कौन कौन सी ऐसी जॉब्स है जो हमको पैसे दे सकती है, हाई पेइंग जॉब्स होंगी जो? जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी और क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह। एआई का बेहतरीन इस्तेमाल किस में करते हैं? कंटेंट बनाने में। तो सर जो आज का जो एजुकेशन सिस्टम है तो वो स्टूडेंट्स को सिर्फ मार्क लेने के लिए ही आगे प्रोत्साहित कर रहा है या एआई से आपके 10 तरह के जॉब बन सकती है। तो इसका मतलब अगर देखा जाए तो स्टूडेंट अगर बढ़िया तरीके से जॉब पाना चाहते हैं और वो स्टार्टिंग में हाई पेइंग पाना चाहते हैं तो बीटेक और एमटेक करे, डिप्लोमा सिर्फ एमटेक तभी करे जब उसको टीचिंग में आना हो। अब एआई इंजीनियर बनने के लिए बीटेक करना जरूरी है, बीसी वालों को नहीं मिलेगा। सर ऐसे अब एआई आ गया है ना, तो जो सोशल मीडिया के ऊपर टीचर्स है और जो स्कूल के अंदर कॉलेजेस के अंदर टीचर्स पढ़ा रहे हैं, तो एआई के आने के बाद के टीचर की जो जॉब है वो खतरे में है? नहीं, आजकल लोगों को मेल करना नहीं रहता, मेल वो समझते हैं व्हाट्सएप चैट। स्टूडेंट है, उसने 10th के बाद डिप्लोमा किया और दूसरा एक स्टूडेंट है जिसने 12th के बाद में सीधा बीटेक के अंदर एडमिशन ले लिया, तो बेस्ट चॉइस कौन सी होगी, डिप्लोमा या बीटेक? ये भी हैकर कितने टाइप्स के होते हैं और इनका वर्क क्या क्या होता है? हैकर होता है आपके 3 टाइप के। ओके, एक हैकर भी होता है और एक होता है क्रैकर। जो कोई भी क्रिमिनल होता है ना, सबसे बड़ा इनोवेटर होता है। ओके भैया इनोवेटर क्या होता है भैया? वो लोग ज्यादातर बोलते हैं भी आप कंप्यूटर साइंस ले लो या बीटेक कर लो, तो क्या आज के टाइम में इतना ज्यादा एआई आगे बढ़ चुका है कि हर एक स्टूडेंट को कोडिंग करनी चाहिए, सीखनी चाहिए? एक फोटो दे दी जाएगी, अब बस उस फोटो से आपको सारी डिटेल निकालनी है कि पर्सन का नाम क्या है। अच्छा, ये निकाला जा सकता है सारा। अब जैसे घर के अंदर छोटे बच्चे हैं, अब वो फोन चला रहे हैं, वो यूट्यूब के ऊपर कुछ भी एड्स देख रहे हैं, अब कहीं भी क्लिक करने लगे, उनको तो इतनी समझ है ही नहीं। तो ऐसे में अगर मनी स्कैम से हमको बचना है तो क्या करें? ये साफ लिख के ले लो, जिस दिन आपके फोन में सिम डल गई, हाँ जी, उस दिन से आपकी प्राइवेसी गई। कभी आप गौर करना, जब भी ऐसे आपने कोई नोटिफिकेशन आया, मैंने नोटिफिकेशन देख के दोबारा मैंने बंद कर दिया, फिर उसके बाद फिर नोटिफिकेशन आएगा, वो कहता है आप बार बार फोन देखो। तो क्या जो इंसानी जॉब्स है एआई उनको खत्म करता जा रहा है? हाँ, खत्म करता जा रहा है। अभी जुलाई की खबर बता रहा हूँ। सर कई प्रकार के वायरस भी होते हैं, जैसे लैपटॉप के अंदर भी आ जाते हैं, कंप्यूटर के अंदर भी, फोन के अंदर भी। तो वायरस के बारे में बता सकते हो कौन कौन से कितने टाइप के वायरस होते हैं? और मार्केट के अंदर नया वो आया वायरस, आपको ना व्हाट्सएप के ऊपर एक मैसेज आएगा फोटो के फॉर्म में, इमेज के फॉर्म में, अगर जीपे होगा, फोन पे होगा, भीम होगा, है ना, उस पर डाल दो। अगर उस नंबर से कोई बैंक अकाउंट लिंक्ड है तो उसका नाम आ जाएगा। हाँ जी, अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वो नई सिम खरीदी गई है, उस पे अकाउंट नहीं बना हुआ। अगर बंदे को पासवर्ड भी मेरा पता लग गया, तब भी उसको ये चाहिए होगा मेरे से लॉगिन करने के लिए। अच्छा, तो जो कंप्यूटर साइंस के और कंप्यूटर इंजीनियरिंग के बच्चे हैं तो उनको कॉलेज के अलावा खुद भी सेल्फ कोडिंग करनी चाहिए अगर मास्टर बनना हो तो? अगर जब चैट जीपीटी खुद ही हमको कोडिंग लिख के भेज रहा है तो बच्चों की जो माइंड की क्रिएटिविटी है क्या उसको खत्म करता जा रहा है? राम राम जी, सभी को स्वागत है आपका फिर से एक न्यू पॉडकास्ट के अंदर। तो दोस्तों आज जो हमारे साथ गेस्ट अवेलेबल है उनका नाम है आदित्य हरे कृष्णा जी। सर कॉलेज के अंदर प्रोफेसर है और खुद का एक यूट्यूब चैनल भी है जिसके ऊपर सर एजुकेशनल कंटेंट बनाते हैं। तो आज सर के साथ हम बात करेंगे, जैसे अब टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, एआई का जमाना आ रखा है, तो एआई कैसे स्टूडेंट्स को हेल्प कर रहा है, बाकी और चीज़ों के अंदर लोगों को हेल्प करता है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, और अपने जो भी मनचाही जॉब्स है उनको अचीव करने के लिए कैसे लोगों की हेल्प करता है। तो आज सर से हम इसी चीज़ के ऊपर बात करते हैं। तो राम राम सर जी, स्वागत है आपका हमारे शो के अंदर। राम राम जी, कैसे हो सर? बहुत बढ़िया, सब बढ़िया चल रहा है? हाँ जी। सर आप ये बताओ, जैसे अब एआई का जमाना आ चुका है तो एआई कितने हद तक लोगों को हेल्प कर रहा है अपने गोल्स को और अपनी जॉब्स को अचीव करने के लिए, स्टूडेंट्स को भी और बाकी और लोगों को भी? बहुत लोगों को हेल्प, बहुत चीजें हेल्प कर रहा है। अब जैसे एआई ने काफी कुछ सहूलियत दे दी अब तो मेरे जितने दर्शक है, आपके दर्शक है, वो सब जानते हैं कि एआई का बेहतरीन इस्तेमाल किस में करते हैं? कंटेंट बनाने में। हाँ जी, आप और मैं कंटेंट क्रिएटर है। हाँ जी, हर कोई चाहता है एआई के थ्रू कंटेंट बनाया जाए। हाँ जी, पर यूट्यूब ने एक 15 जुलाई को लेकर आ गया कि भाई एआई के द्वारा बनाई गई जो भी अगर आपके वीडियो अगर आपका ओरिजिनल कंटेंट नहीं है, हाँ, यूट्यूब ने क्या किया, सिंपल से मैं चलो इससे से शुरुआत करते हैं क्योंकि यूट्यूब पे हमारी जनता देखने वाली है, तो इस पर सबको कई लोग भ्रमित भी कर रहे हैं इस मामले में, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि वो चैनल डिलीट हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। यूट्यूब ने क्या अपना यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम को थोड़ा रिफाइन कर दिया, उसने थोड़ा और अच्छे से कर दिया। ओके, यूट्यूब कहता है कि आपका कंटेंट ऑथेंटिक होना चाहिए और आपका ओरिजिनल होना चाहिए। ओके, मतलब आप ही दिखने चाहिए, आप ही की आवाज होनी चाहिए, किसी और की आवाज, किसी और का चेहरा नहीं होना चाहिए। हाँ, नाम आपका जा रहा है पर आप दिखा कुछ और रहे हो, और उसमें जब आप वीडियो अपलोड करते हो उसमें आता है कि ये ऑल्टर्ड कंटेंट तो नहीं है। तो अगर आप उसमें ना कह दिया कि नहीं ऑल्टर्ड नहीं और दिखाओ ऑल्टर्ड रहे हो तो ये गड़बड़ हो जाएगी। तो यूट्यूब ने कहा कि भाई ये कंटेंट हम मोनेटाइज नहीं करेंगे, मतलब इस पे आपको पैसा नहीं बनेगा। मोनेटाइज होगा नहीं, आप चालू भी करोगे ना ऑन तो बोलेगा भैया आपका नहीं पैसा मिलेगा, आप अपना ओरिजिनल कंटेंट बनाओ।
तो लोग रिमिक्सेस करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। अब एआई का सोचते हैं कि जो मैं इंस्टाग्राम पे डालूंगा वो यूट्यूब पे डाल दूंगा, जबकि नहीं चलता मामला ऐसा। ओके। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि एआई से पहले तो ये हुआ है, क्योंकि एआई से बहुत सारा वीडियोस बन रहे हैं, मतलब 100 वीडियो अपने बना सकते हो, 100 शॉर्ट बना सकते हो आप, बहुत आसान हो गया आज के डेट में। ओके। तो ये तो एआई ने सहूलियत दे दी है कंटेंट क्रिएटर के तौर पे। ओके। फिर गाना बनाने के कंटेंट दे दिया है, सुनो एआई नाम की, उससे मैं खुद अपने चैनल के मैंने सिग्नेचर म्यूजिक बनाया कई सारे। अच्छा। हाँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि अगर लोगों को मेरा सिर्फ याद रहे तो गाने के माध्यम से याद रहे। मैंने पंजाबी में बनाया है, हरियाणी में बनाया है, तो कई सारे गाने मैंने बनाए हैं उसमें। ओके। अभी मैं आज जब लाइव स्ट्रीम करूंगा रात 9:30 बजे करूंगा, तो मैं उसमें सुनाऊंगा सबको कि नए गाने लॉन्च हो रहे हैं, उनको फिर बाद में मोनेटाइज कर दूंगा एक बार सुनाने के बाद। ये करूंगा मैं। तो ए से फायदे बहुत हुए हैं। ओके। तो सर जो आज का जो एजुकेशन सिस्टम है, तो वो स्टूडेंट्स को सिर्फ मार्क लेने के लिए ही आगे प्रोत्साहित कर रहा है, या जॉब के अंदर भी कुछ हेल्प करता है आज का एजुकेशन सिस्टम? अब बच्चे थोड़े समझदार हो गए कि वो मार्क्स के लिए नहीं जाते, उनको पता है कि मार्क्स तो मिल ही जाने हैं। बच्चों को पता है कि अब मार्क्स मिल जाने हैं, और यूनिवर्सिटी को भी पता होता है कि वही सिलेबस चल रहा है। तो अब कॉलेजेस जो क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो प्लेसमेंट पे फोकस कर रहे हैं। ओके। कि ये बच्चा तो सब्जेक्ट पढ़ता ही रहेगा, उसको 1 महीने में निपटा देंगे सब्जेक्ट को, अपना पढ़ लेगा वो। फोकस होता है उसके स्किल के ऊपर कि भाई वो जॉब की क्या रिक्वायरमेंट है, जॉब का क्या स्किल सेट होगा। ठीक है। तो एआई से आपके 10 तरह के जॉब बन सकती है। जैसे आपके एआई स्पेशलिस्ट इंजीनियर, एआई स्ट्रेटेजिस्ट बन सकती है, एआई इंजीनियर बन सकते हैं। अब एआई इंजीनियर बनने के लिए बीटेक करना जरूरी है, बीसीए वालों को नहीं मिलेगा। अच्छा, तो बीसीए जो एप्लीकेशंस होती है उस बैचलर कंप्यूटर एप्लीकेशन कहते हैं। अब कंप्यूटर एप्लीकेशन आज के डेट में खैर कोई फर्क नहीं है, क्योंकि कई यूनिवर्सिटीज है, शारदा यूनिवर्सिटी है। बीसीए का जो सिलेबस है, जो सब्जेक्ट बीसीए का बच्चा पढ़ता है, वही सब्जेक्ट पढ़ रहा है बीटेक वाला भी। ओके। तो उन्होंने तो कोई फर्क नहीं रखा कि बीटेक में भी आप वही पढ़ रहे हो, पर थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया कि आपकी इंटर्नशिप हो गई और ट्रेनिंग वेनिंग एक्स्ट्रा करा दी। बीसीए का बच्चा भी ट्रेनिंग खुद कर सकता है, और बीसीए में फायदा है, मैं आपको बताऊं। ओके। 3 साल का कोर्स होता है, बीसीए आपका प्रोग्राम होता है। हाँ जी भैया, 3 साल में आप सर्टिफिकेशन लेके आप इंडस्ट्री में जल्दी घुस सकते हो। बीटेक वाले बच्चे को 4 साल वेट करना पड़ता है। हाँ। वो 4 साल खपाने का उसको लगता है, तो क्यों खपाएगा वो 4 साल? तो वो 3 साल में करके काम कर सकता है। अब जैसे कई लोग डिप्लोमा करते हैं। हाँ। डिप्लोमा आपका कंप्यूटर्स में भी होता है, इलेक्ट्रॉनिक में भी होता है, इलेक्ट्रिकल में भी होता है, मैकेनिकल में भी होता है। जी। अब डिप्लोमा से फायदा ये मिलता है कि 10वीं के बाद अगर आपको जल्दी जॉब पानी है कि भाई मैं 10वीं तक पढ़ा लिखा हूँ, मैट्रिकुलेशन मेरा पास है, मैट्रिक पास हो गया, अब मैं और आगे नहीं पढ़ना चाहता, मैं सीधा अपने घर परिवार को संभालने के लिए मैं जल्दी जॉब पाना चाहता हूँ। ओके। तो जल्दी जॉब करने के लिए क्या करेगा वो? आईटीआई ज्वाइन करेगा। हाँ जी। आईटीआई लेगा, उसमें कुछ कोर्स होते हैं, वोकेशनल, नॉन वोकेशनल। वोकेशनल कैसे हो गए आपके? जैसे मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स कर लिया, कारपेंट्री का कोर्स कर लिया नॉन वोकेशनल में, है ना। ऐसे मान लो सुई धागा का, सुइंग मशीन का, सुइंग का कर लिया, तो अपना खुद के दर्जी का शॉप खोल सकता है ना। तो इस तरीके से वो अपना खुद का जॉब खोल के अपना करके अपना काम धंधा शुरू कर सकता है। क्योंकि आज के डेट में जरूरी क्या होगा कि आजकल पैसा नहीं है लोगों के पास, तो पैसा ज्यादा नहीं लगाएंगे पढ़ाई में। हाँ। और लगा भी रहे हैं तो वो ओपन वाले एजुकेशन में लगा रहे हैं। ओपन और डिस्टेंस लर्निंग अलग होता है और ऑनलाइन भी होता है। ओपन डिस्टेंस में क्या होगा कि किताबें सब आपको मिल जाएंगी, साल में 5 दफा आप जाओ, पेपर दो और आप क्लियर कर जाओ। तो 10वीं वाला 12वीं कर सकता है, 12वीं वाला ओपन से बैचलर कोर्स कर सकता है, बीएससी कर सकता है, बीसीए कर सकता है। हाँ, ओपन से बीटेक नहीं होती है, ऑनलाइन और ओपन से बीटेक नहीं होती है, क्योंकि उसमें लैब्स आती है आपकी, फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, वो आप ओपन में कैसे कराओगे भाई? लैब तो घर लेके नहीं आओगे आप उसके लिए, है ना। वो पॉसिबल नहीं है, और वो डिग्री मानने भी नहीं है। यूजीसी ने कहा कि भैया वो नहीं मानने, नर्सिंग नहीं आप कर सकते, आप फार्मेसी नहीं कर सकते, मेडिकल नहीं कर सकते, उसके अलावा आप जो करना चाहो कर सकते हो, वो सब मानने हैं। तो एआई ने फायदा दे दिया, बीसीए के वालों को भी फायदा दे दिया, डिप्लोमा वालों को भी फायदा दे दिया। एटलीस्ट डिप्लोमा वाला ये नहीं समझेगा कि यार मैं पिछड़ गया। मैं चाहता हूं कि कोई भी स्टूडेंट पिछड़े नहीं। कोई ये ना महसूस करे यार मैं कमतर हूं क्या, मेरे पास चलो मेरे घर परिवार सही रहा, मेरे माता पिता के पैसे नहीं रहे, तो क्या मैं कम पढ़ा लिखा रहा तो मैं पिछड़ जाऊंगा दुनिया में? नहीं, कोई बच्चा पिछड़ना नहीं चाहता आज के डेट में। तो एआई उसे मदद करेगा उसकी ओर। अभी भी आपके सामने बाद में हम लाइव डेमो करके देखेंगे। मैं एआई से पूछूंगा कि मेरे कुछ स्टूडेंट हैं जो डिप्लोमा कर रहे हैं, क्या डिप्लोमा के बाद उनको जॉब मिलनी बढ़िया रहेगी? क्या वो ऐसे तो नहीं कि पिछड़ेंगे? तो एआई का जवाब सुनेंगे, एआई का जवाब देता है, उससे हम बात करके देखेंगे। ये इंटरेस्टिंग भी लगेगा, हाँ, लोगों को पता भी लग जाएगा, और उनको लोगों को हैरानी होगी कि मैं एआई से बात करूंगी, किसी बंदे से फोन पे बात कर रहा हूँ। अच्छा, पूरी इंसानों की तरह आवाज है। हाँ,
मैं तो एआई को एक लड़की को सेट कर रखा है, वो जवाब भी देगी अच्छे तरीके से। ओके। पता लगेगा आप किसी से फोन पे बात कर रहे हो एग्जैक्टली। कैमरा ऑन करूंगा तो मेरे को देख के ही बात करेगा, कुछ दिखाऊंगा, हाँ भी ये देखो मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, उसको भी देख के बता देंगे। ओके। तो ये सब एआई इस मामले में पावरफुल हो चुका है। ओके सर, जैसे अब बच्चे इंजीनियरिंग करने के बाद चाहे वो डिप्लोमा कर रहा हो और बीटेक कर रहा हो, फ्रेशर्स होते हैं जो, हाँ जी। वो कंपनी के अंदर ज्वाइनिंग के लिए जाते हैं, तो वहां पे ना एक्सपीरियंस मांगते हैं, भी आपका कितने साल का एक्सपीरियंस है, फ्रेशर्स को बहुत कम लेते हैं। तो ऐसे में जो स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहे हैं और उनके पास इतनी नॉलेज नहीं है, जब स्किल्स मांग रहे हैं, एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, तो ऐसे में बच्चा क्या कर सकता है? नहीं, ऐसा नहीं कि फ्रेशर्स को नहीं लेते, जबकि भीड़ ज्यादा है इस समय हाँ जी। एक्सपीरियंस वालों की। ओके। क्योंकि जॉब मार्केट में क्या हाल हो रहा है इस समय, जो जिनके 2 या 3 साल के, 1 साल कर चुके, 2 साल कर चुके हैं, अब वो उनकी कंपनियों को ले ऑफ कर रही है। ओके। क्योंकि ज्यादातर कंपनियां अमेरिका की, अमेरिका में साहब कौन बैठे हैं? ट्रम्प साहब। ट्रम्प कह रहे हैं कि भाई हम तो टैरिफ लगाएंगे दूसरे कंट्री पे, कि भाई हमारा आदमी पढ़े, हमारा जो सिटीजन नागरिक वो पढ़े, बाहर से आने वाला हम क्यों उसको करें? तो जो यहाँ के जो अमेरिका की कंपनी जो भारत में जाके जो आउटसोर्सिंग कर रही है, अपने काम करा रही है, वो बोला है, पेंटागन जो वहाँ का एक रक्षा जो सूत्र है सारा है, उसने बोला है कि भैया आप वो कंपनी को फंड करना बंद कर दिया उन्होंने। ओके। कि आप जो लीजिए अमेरिकन को लीजिए, आप बाहर से मत लीजिए। ओके। तो इस वजह से ले ऑफ बहुत हो गए, पैसा मिल नहीं रहा है, ले ऑफ हो गए, सैलरी नहीं देंगे तो क्या करोगे? तो उस चक्कर में जो एक्सपीरियंस है वो जॉबलेस होते जा रहे हैं। ओके। और अब कोई जॉब हंटिंग कर रहा है तो फ्रेशर से ज्यादा आपको जो एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट ज्यादा मिलेंगे। ऐसा दिए फ्रेशर्स के लिए भी मौका है और जॉब वालों के लिए भी मौका है, बट वो इंडियन कंपनीज है, कुछ है वो काम कर रही हैं। कंपनीज काफ़ी हैं। अगर मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कि लिंक्डइन पे हम सिंपल सर्च करके कर सकते हैं। लिंक्डइन पे हम सिंपल जॉब सर्च करेंगे तो दिखा देंगे जॉब कौन सी है, क्या अवेलेबल है। आप मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट करो कि भैया आपके साइट पे आ रहे हैं, उसमें मेल करो, और मेल करना आना चाहिए। आजकल लोगों को मेल करना नहीं आता, मेल वो समझते हैं व्हाट्सएप चैट। जैसे मान लीजिए मैंने एक बच्चे को मेल किया था कि भाई आप ना अपना CV भेजिए, डियर स्टूडेंट काइंडली सेंड योर CV टू मी विद दिस फॉर्मेट। रिप्लाई आता है ओके सर। मैंने कहा प्लीज राइट द प्रॉपर मेल। श्योर सर। मैं कहा भाई अभी ईमेल है, चैट नहीं है कि एक के नीचे एक रिप्लाई करे जा रहे हो, ये चैट नहीं है। तो बच्चे क्या चैट समझते हैं, उनको कौन बताएगा? तो हम जैसे टीचर्स ही बताते हैं। हाँ वो AI से नहीं सीख सकता, हाँ उसके लिए हम भी जरूरी है। सर ऐसे अब AI आ गया है ना, तो जो सोशल मीडिया के ऊपर टीचर्स है और जो स्कूल के अंदर कॉलेजेस के अंदर टीचर्स पढ़ा रहे हैं, तो AI के आने के बाद के टीचर की जो जॉब है वो खतरे में है? नहीं, कोई खतरे में नहीं। अगर मैंने एज अ टीचर खुद को इम्प्रूव नहीं किया, खुद को AI टूल से मास्टर नहीं किया, तो बच्चा मेरी क्लास में आएगा क्यों? उसको अगर पढ़ना ही है तो वो तो डायरेक्ट गूगल करके पढ़ लेगा। वो सीधा क्वेश्चन करेगा मैं आपसे क्यों पढ़ूं? तो मैं क्या करता हूँ अपने लेक्चर में उन AI टूल्स को डिस्कस करता हूँ कि आज मैं नए AI टूल सीखे, मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। ओके। आपको देखना कि आपके क्या काम आएगा वो। तो देखेगा यार सर कुछ नया लेकर आ रहे हैं जो हमें बाहर नहीं मिलने वाला, जो किताबों में नहीं मिलने वाला, जो हमें गूगल नहीं बताने वाला, हमें ढूंढना पड़ेगा। सर अच्छा क्लास अटेंड कर लो। तो ऐसे करना पड़ता है। ओके। तो हमें तो अपग्रेड होना है, हम बच्चों से अपग्रेड होने को कह रहे हैं। हम ना अपग्रेड हो नहीं तो हम तो बुला दिए जाएंगे फिर। ये तो है। ये वजह है। पर मैं एक अपने लाइफ का जो एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करता हूँ। अभी थोड़े दिन पहले मेरे पेपर थे, तो क्या बोलते हैं उसके अंदर मैंने यूट्यूब के ऊपर मेरे क्वेश्चंस जो थे वो मैंने सर्च किए। तो कोई वीडियो आ रही है 20 मिनट्स की, कोई आ रही है 25 मिनट्स की। अगर मैं उनको देखने बैठता हूँ 20 मिनट की और 25 मिनट की, तो जो सामने वाला जो क्रिएटर है, टीचर है, कोई भी है, तो उनको तो व्यू मिल रहा है, बट मेरे को प्रॉपर तरीके से समझ नहीं आ रहा है ना। तो जो भी उन्होंने सारी चीजें समझाई मेरे को, बट उसी दूसरी जगह अगर देखा जाए, मैंने ChatGPT के ऊपर अपना क्वेश्चन डाला और उसने मेरे को 5 मिनट के अंदर सारी चीजें समझा दी। 5 मिनट के अंदर मेरे को प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई वो सारी चीज। जहां मैं 20 मिनट की और 25 मिनट की वीडियो देखता हूं, उसने मेरे को 5 मिनट के अंदर प्रॉपर तरीके से समझा दिया। तो क्या कुछ टीचर्स अपने यूट्यूब से अर्निंग करने के लिए और बाकी सारी चीजों के लिए, फेम कमाने के लिए सिर्फ कंटेंट डालते हैं? कुछ जैसे AI ने मेरे को इतनी सारी हेल्प कर दी, इसके बारे में मेरे को थोड़ा डिफरेंस बताओ भी। वो जो चीजें पढ़ा रहे हैं, वो जो बच्चों को समझ नहीं आ रही है, और AI ने मेरे को इतने अच्छे तरीके से समझा दिया, तो ये क्या चीज है, इसके बारे में बताइए। अब आप ऐसे स्टूडेंट रहे, आपको समझ में आ गया, ठीक है। देश भर में 10 लाख से ज्यादा बच्चे हैं। अब आप ये क्या आप गारंटी के तौर पे कह सकते हो कि 10 लाख के 10 लाख वो ChatGPT का जो आंसर पढ़ के समझ जाएंगे? पर मेरे को तो समझ में आया। तो आप एक हो ना उस 10 लाख में से। हो सकता है आपके जैसे कुछ 50,000 बच्चे और होंगे जो समझ लेंगे। बाकियों का क्या? बाकियों के लिए टीचर्स भी तो जरूरी है। देखो हमें क्या चाहिए होता है कि भाई हमें एक तरह का समझ नहीं आता, हम दूसरे तरीके समझने की कोशिश करते हैं कि भाई चलो मान लो एक टॉपिक सर्च कर ले। मान लो मैंने कहा कि भाई व्हाट इज AI, मुझे कौन समझा सकता है AI इन हिंदी एक्सप्लेन। मैंने सिर्फ सर्च किया AI इन हिंदी, तो मेरे पास आ गए 10-12 वीडियो आ गए। एक का खोला, थोड़ा सुनने की कोशिश करी,
नहीं समझ आया, दूसरा गया, दूसरा खोल के देखा, दूसरा थोड़ा बहुत समझ में आया, तीसरा अच्छा हाँ ये ज्यादा अच्छा बता रहा है। अब उससे आपको फायदा क्या हुआ, आपने 2-3 डिफरेंट पर्सपेक्टिव पढ़ लिए, लेकिन चैट जीपीटी आपको सिर्फ एक पर्सपेक्टिव बताएगा। अच्छा। देखो हर चीज को समझने के कई रास्ते होते हैं। अगर नाक यहाँ पे पकड़ो या घुमा के पकड़ो, पकड़े तो नाक ही जा रही है, अलग तरीके मिल गए ना, तो ये फायदा हो जाएगा बच्चे को, फिर रटना नहीं पड़ेगा। हाँ, रटने के माध्यम से चाह रहे हो सीधा सीधा मुझे आंसर पकड़ा तो मुझे दिमाग नहीं लगाना, मैं से पढ़ लूंगा, पढ़ के याद भी नहीं होगा ऐसे। जब तक उसको खुद से लिख के अपनी लिख करोगे ना, टीचर जैसे बता रहा है क्लास में या फिर लेक्चर में वीडियो में बता रहा है, आप ऐसे लिखते करोगे तो आप यहाँ लिख रहे होगे, यहाँ अंदर लिखा जा रहा होगा। आप यहाँ लिख रहे होगे, पेन की जो निब से जो आपको महसूस होता है जो लिखने का, या पेंसिल से लिखने का जो महसूस होता है, जो पहले स्लेट ही हुआ करती थी, स्लेट पे गणित के सवाल किया करते, हिसाब किया करते थे, और वो हिसाब पक्का होता था। जब से कैलकुलेटर आया तब से हिसाब बिगड़ गया सबका है ना, क्योंकि हिसाब कच्चा रह गया, वो हाथ से नहीं निकला। हाथ से तभी निकलेगा जब टीचर बताएगा, और जब तक हम भारतीय, हमें जब तक 2 नहीं पढ़ती कान के नीचे, तब तक हम नहीं पढ़ते हैं। चैट जीपीटी नहीं कान के नीचे बजाएगा, और हम नहीं पढ़ेंगे फिर तभी ये है बात। तो टीचर की जरूरत हमेशा रहेगी। और मैं कह रहा हूँ बहुत सारे लोग हैं जो बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं, रात भर जग के अपनी नींदें खराब कर करके पढ़ाते हैं, एटलीस्ट उनकी मेहनत दिखती है। और जिसको देखना वो देख भी लेता है, ऐसा नहीं है, जनता बहुत देखने वाली भी है, कई जनता बटी भी होती है, ये देखे वो दो भी देखते हैं, वो दोनों करेंगे, ये भी पढ़ेंगे, उस वीडियो का URL कॉपी करेंगी और उससे समरी निकाल लेंगे, सर ने क्या बताया इसके अंदर, तो ये भी देख लिया और वो भी देख लिया, नोट्स के नोट्स तैयार हो गए उसके। तो फायदा दोनों तरफ है, ऐसा नहीं है कि भाई किसी एक को हटा दो या ये पूरा रिप्लेस कर देगा, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ओके सर, ये बताइए, जैसे आप कोई स्टूडेंट है, उसने 10th के बाद डिप्लोमा किया, और दूसरा एक स्टूडेंट है जिसने 12th के बाद में सीधा बीटेक के अंदर एडमिशन ले लिया, तो बेस्ट चॉइस कौन सी होगी, डिप्लोमा या बीटेक? बेस्ट इसके हिसाब से कि उसको जॉब कितनी जल्दी चाहिए। ओके। 10th के बाद ही लोग डिप्लोमा इसलिए करते हैं क्योंकि जॉब जल्दी चाहिए होती है, लेकिन वो जॉब कौन सी मिलती है आपको, शुरुआत की जॉब्स मिलती हैं। अच्छा। जैसे आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर टाइप का हो गया, डेटाबेस का कुछ काम करने का हो गया, कॉल सेंटर की जॉब हो गई, इस तरह की जॉब जल्दी मिल जाती है आपको। अगर आपको कंप्यूटर के प्रोफिशिएंसी ये पता है कि आपको वर्ड एक्सेल वगैरह करना है या सिखाना है किसी को, तो वो आप आराम से कर सकते हो। रिपेयरिंग की कोई जॉब करनी है वो आप आराम से कर सकते हो। तो जॉब कितनी जल्दी पानी है, अब जॉब के भी लेवल होते हैं आपके, ये हो गए पहले लोअर लेवल जॉब्स हो गई, ठीक है, फिर आपके और मिड लेवल जॉब कौन सी आ गई कि भाई मुझे सपोज करे कि एक ऐप डेवलप करनी है, हाँ जी, तो ऐप डेवलपर बन जाता है, वो डेवलपर की जॉब मिल जाती है, BCA वाला कर सकता है। बीटेक वाला इसके ऊपर करेगा। मान लीजिए मैं अभी अपने घर से यहाँ पर आया, ठीक है, और मुझे ट्रेंड निकालना है कि घर से यहाँ पर आने के कितने अलग अलग रास्ते और कितना टाइम लग सकता है, और मैं ऐसा सिस्टम बनाऊं कि मैं उसमें टाइम एंटर कर दूं और मुझे पता है कि मैं कितने बढ़िया चांसेस है कि मेरे बिना ट्रैफिक जैम के आने के 80% चांस है, 70% चांस है, इतने % चांस है। तो वो हो गया आपका ML, मशीन लर्निंग। उसके लिए आपको बीटेक करनी जरूरी है। तो इस लेवल के इंटेलिजेंस, अगर आपको इस लेवल का जॉब चाहिए कि डेटा तो आपके सबके पास है। आपको और एग्जांपल देता हूँ, ऐसे थापर के कुछ बच्चों ने एक प्रोजेक्ट बनाया था, खेतों में क्या वो मवेशी आ जाते हैं, नील गाय वगैरह आ जाती है और खेत खराब कर देते हैं। ये तो बहुत आम तौर पे ये प्रॉब्लम है। तुमने क्या किया, एक छोटा सा रोबोट सा बनाया है, एक डंडी से ना, डंडी पे एक छोटा सा कैमरा लगा हुआ है, एक छोटा डिवाइस है, उसको रास्पबेरी पाई कहते हैं। अगर आप में से कोई इंजीनियर को जानता हो, रास्पबेरी पाई एक छोटा सा क्रेडिट कार्ड साइज का छोटा सा कंप्यूटर ही है वो। अच्छा। उसमें अपने SD कार्ड लगा दिया, SD कार्ड में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसमें कोड चलता है। ओके। वो अपने कोड लगा दिया, वो अपना काम करेगा। हाँ जी। उसने क्या करना शुरू कर दिया, पहले वो कैमरे से चेक करेगा, और उसमें नाइट विजन भी है। ओके। दिन में भी काम करेगा, रात में भी करेगा। ठीक है जी। अगर दिन में काम कर रहा है, दिन में अगर उसने डिटेक्ट कर लिया कि अब कैसे डिटेक्ट कर रहा है, तो डिटेक्ट करके पता करेगा ये नील गाय है कि कौन सा जानवर है। पहले वो डिटेक्ट करेगा, पहचानेगा कि कौन सा है। पहचान लेगा तो दिन में आवाज करेगा उसके हिसाब से कि नील गाय को डराने के लिए कौन सी आवाज चाहिए, और दूसरे को दबाने, कुत्ते को दबाने हटाने के लिए कौन सी आवाज चाहिए, है ना, उसको हटाने के लिए जो भी, अगर कौवा आ रहा है उसको हटाने के लिए कौन सी आवाज चाहिए, तो वो वैसी आवाज निकालेगा। पहले पहचानेगा फिर आवाज निकालेगा। रात में क्या करेगा, लाइटें मारेगा, फ्लैश लाइट लगा दी, लाइटें मारेगा। तो ये एक सिस्टम बन गया ना आपका। ये सिस्टम का लेवल आपका बीटेक के लिए आता है। ओके।
तो ये चीज डिप्लोमा में नहीं सिखाई जाएगी? ना, ये डिप्लोमा में नहीं आती। जो एक्स्ट्रा चीजें हैं जो एक लेवल वाली है वो बीटेक और एमटेक में आती है। हाँ हाँ। तो इसका मतलब अगर देखा जाए तो स्टूडेंट अगर बढ़िया तरीके से जॉब पाना चाहते हैं और वो स्टार्टिंग में हाई पेइंग पाना चाहते हैं तो बीटेक और एमटेक करे। डिप्लोमा सिर्फ एमटेक तभी करे जब उसको टीचिंग में आना हो। अच्छा, एमटेक और मास्टर इसलिए लोग करते हैं कि ताकि टीचिंग में आ सके, क्योंकि एमटेक करने के बाद भी वो उसी बीटेक के बच्चों के साथ बैठ के ही एक प्लेसमेंट दे रहा होता है। अच्छा, एमटेक सिर्फ और सिर्फ आपका टीचिंग में आने के लिए, क्योंकि एमटेक करते ही आप किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाना शुरू कर सकते हो। स्टार्टिंग सैलरी 25 से 30 हजार हो सकती है आपकी। अच्छा, एमटेक करने के बाद ही 25 से 30 हजार ही मिलेगी? हाँ, स्टार्टिंग तो ये, क्योंकि आजकल लोग बहुत हैं, क्योंकि अब एमटेक काफी नहीं रही है, आपका एक्सपीरियंस चाहिए होता है। अगर आप पीएचडी में ज्वाइन कर लेते हो, परसुइंग होते हो आप, तो शायद थोड़ा आपको मिल जाए, फिर एक्सपीरियंस के हिसाब से मिलता है। जैसे मेरे को भी ऐसी, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक हाइक लेकर आ रहा था शारदा से, तो मेरे को 1 लाख के ऊपर मुझे मिल रहा है आराम से मेरे को, क्योंकि मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस हो गया और प्लस मेरा पीएचडी परसुइंग अभी इस साल खत्म हो जाएगी, उसके बाद और मेरा और जंप करेगा। ओके, इस तरीके से होता है। तो आपका एक्सपीरियंस, बीटेक के बाद कितना एक्सपीरियंस है, फिर पीएचडी करने के बाद कितना एक्सपीरियंस है, ओके, उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर एसोसिएट प्रोफेसर, फिर प्रोफेसर ग्रेड है। प्रोफेसर मतलब आपका 2 लाख 2.5 लाख के ऊपर पर मंथ आपका बन जाता है। ओके, इस तरीके से होता है आपका। ओके, तो हर यूनिवर्सिटी कॉलेज अपने हिसाब से फिर पे स्केल रखता है, वो उसके हिसाब से वो दे देगा आपको। ओके। तो आप इंजीनियरिंग करने के बाद कुछ ऐसी हाई पेइंग जॉब्स बता सकते हो 5 जो बच्चों को वो करनी चाहिए? कर सकते हैं हाई पेइंग जॉब्स में। जैसे आपका एक एआई स्ट्रेटेजिस्ट एक जॉब है, जिसकी ग्रोथ 75% चल रही है। अच्छा, एक एआई इंजीनियर जिसकी साल दर साल ग्रोथ 143% चल रही है। ओके, 100 मतलब करके 150% जॉब्स बढ़ती जा रही है उसकी। हाँ जी। एक है एआई एथिक्स। ओके, मान लीजिए मैंने चैट जीपीटी से कोई सवाल पूछा, हाँ जी, उसने मुझे जवाब दिया, और सपोज करे मैंने उससे पूछा कि भाई मुझे एक खाना बनाना है, जैसे मुझे बनाना है, सपोज करे कोई भी एग्जांपल ले लो खाने का, जैसे मान लो मुझे बनाना है मैगी में कुछ ट्विस्ट करना है कि मुझे मैगी नए तरह से बनानी है, नूडल बनाने मुझे अलग तरीके से, ओके, और उसने मुझे स्टेप बाय स्टेप दे दिया। अब स्टेप बाय स्टेप दे दिया, मैंने जैसे दिया वैसे पढ़ पढ़ के मैंने बना दिया, और वो खराब बना, किसकी जिम्मेदारी होगी? वो किसकी जिम्मेदारी होगी? क्या वो चैट जीपीटी की जिम्मेदारी होगी? क्या मेरी जिम्मेदारी होगी कि भाई मैंने जो प्रॉम्प्ट लिखा जिससे मुझे जवाब मिला, या जिस कंपनी ने बनाया उसकी जिम्मेदारी होगी? यही है ना, इसे कहते हैं एथिक्स। एक आता है पेन टेस्ट जीपीटी, पेन टेस्ट PENTEST जीपीटी। इस पे पेनिट्रेशन टेस्टिंग होती है, मतलब किसी को भी अगर हैक करना है तो उस पे पेनिट्रेट करने की टेस्टिंग होती है, एथिकल हैकिंग जिसमें आता है। हाँ हाँ हाँ, और 3 प्रकार की होती है ना, ब्लैक हैट और अलग वो तरीके हैकर होता है, हैकर का टाइप होता है, ब्लैक हैट, व्हाइट हैट और ग्रे। हाँ। व्हाइट तो कहता है कभी मुझे नॉलेज है, नेटवर्क की नॉलेज है, पर मैं किसी का नुकसान नहीं करूंगा, मैं अपने आप को दुरुस्त कर दूंगा, बचाव कर लूंगा ताकि मुझे ना हो कुछ, या किसी को बचाना हो। ओके, अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए, भी हैकर कितने टाइप्स के होते हैं और इनका वर्क क्या क्या होता है? हैकर होता है आपके 3 टाइप के। ओके, एक हैकर भी होता है और एक होता है क्रैकर। अच्छा, ये टर्म ज्यादा आपको सुनने को नहीं मिलेगी अगर आप इस फील्ड में होंगे तो सुनने को मिलेगी। क्रैकर क्या होता है? वो पूरी तरह तोड़ देगा सिस्टम, क्रैक कर देगा सिस्टम को घुस के। अच्छा, जैसे भाई मैं एक चोर हूं और मैं ताला है, बहुमूल्य सामान है, मैं ताला तोड़ के मैं सब कुछ खत्म कर दूं, माल भी ले लूं, चोरी भी कर लूं और खत्म भी कर दूं, अगले बंदा कोई रख ही ना पाए कभी। तो वो होता है क्रैकर। ओके, अच्छा, हैकर क्या होता है? हैक शब्द क्या होता है? हैक शब्द होता है कि जो चीज जिसके लिए बनी है उसका कुछ और आपने इस्तेमाल कर लिया। जैसे घर में टूथब्रश है, अब आपको पता है टूथब्रश कुछ समय बाद आप उसको इस्तेमाल नहीं करते, उसके जो ब्रिसल्स होते हैं हाँ, खुल जाते हैं। हाँ, अब आप क्या कर सकते हो उसका इस्तेमाल करने के लिए, कि मान लो जैसे बर्तन धोते हैं, अब बर्तन में क्या जो साइड के जो पैनल होते हैं वो गंदे रह जाते हैं, उसके बाद आपने धुलते नहीं है, तो उससे वो रिन से लिया या प्रिल जो भी लिया उससे लेके उस ब्रश से आपने धो दिया, तो ब्रश आपका हैक हो गया। जिस पर्पस के लिए बनाया था उससे अलग तरीके से कहते हैं हैक करना। तो हैक करने का मतलब ये होगा कि जो पर्पस से आपका सिस्टम बना है उसके विपरीत आपको कुछ काम ले रहे हो उससे। जैसे आपका बोर्डिंग पास है, आपका रेलवे टिकट है, जो भी है उस पे QR कोड होता है, एक बार कोड होता है, लोग फोटो खींच के डाल देते हैं कि भाई मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ। उस बार कोड और QR कोड में आपकी सारी जानकारी होती है, आप कहाँ रहते हो, आपका नंबर क्या है, कहाँ से आ रहे हो, किधर जा रहे हो, पूरी आपकी जानकारी होती है। तो कोई भी उस जानकारी का इस्तेमाल भी कर सकता है। ओके, ठीक है, तो ये हो गया हैकर का। अब हैकर आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है व्हाइट हैट,
हाँ जी। मतलब सफेद वाला, सफेद मतलब कि भाई जो काम एकदम बढ़िया करेगा और मतलब नुकसान नहीं करेगा किसी का, ओके। नुकसान नहीं करेगा, अपना को बचाएगा भी। और कोई अगर उससे मदद कहता है कि भैया प्लीज मेरी मदद कर दो, मेरा सिस्टम हैक हो, बचा लो मेरा, कैसे कैसे हैक हो सकता है। जैसे मान लो आपने मुझे बुलाया कि आदित्य जी मेरा ये नेटवर्क है, आप जरा इसमें देख के बताओ कि कमियां क्या है, तो मैं कमियां बता दूंगा। फिर कहते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या बोलोगे, आप ही शानदार हो, आप ही ठीक कर दो। तो मैं कहा चलो ठीक कर देते हैं, कि कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपकी। तो ये हुआ व्हाइट हैट हैकर, ओके। जिसे एथिकल हैकर भी कहते हैं, एथिकल, एथिक्स फॉलो करने वाला, ठीक है। फिर आता है आपका ब्लैक हैट हैकर। ब्लैक कहता है भाई मैं तो तोड़ने के लिए आ रहा हूँ, मुझे तो तेरा नुकसान करना है, सीधी सी कह रहा हूँ। जो फ्रॉड कर देते हैं। फ्रॉड भी, हाँ फ्रॉड को भी आप कह सकते हो, फ्रॉड कह सकते हो। और अच्छा जितने ब्लैक हैट हैकर होते हैं इनका एक माइंडसेट होता है। हाँ जी। कोई मान लो जी आप चैनल पे, आजकल चैनल बहुत हैक हो रहे हैं, मेरा भी हुआ था 2023 में अप्रैल में हैक हुआ था, तो यूट्यूब से बात करके 1 हफ्ते में रिकवर कर लिया। ओके। तो क्यों मजे मजे में करते, जस्ट बिकॉज वो कर सकते हैं, वो दिखाना चाहते कि मैं कर सकता हूँ। अच्छा। आप नहीं होते तो कोई और होता। तो ब्लैक हैट हैकर वो होता है कि पकड़ के रख लेंगे, भाई पैसा दो फिर मैं छोड़ूंगा, ठीक है, रैंसम लेने का, है ना, फिरौती वाला फंडा। फिर होता है ग्रे हैट, भैया तोड़ता ना, मैं किसी के पैसे लेके किसी का सिस्टम तोड़ भी सकता हूँ, पैसों पे चलता हूँ, मर से देने के, बचाना तो बचा भी सकता हूँ। ओके। जो मुझे जिसके लिए पैसे देगा मैं वो काम करूंगा। अच्छा। अगर मुझे किसी को बचाना है, सेफगार्ड करना है, दुरुस्त करना सिस्टम उसका, तो मैं व्हाइट की तरफ हो गया थोड़ा। हाँ। ग्रे में क्या आता है, व्हाइट और ब्लैक दोनों आते हैं ना। अब आप कितना डार्क और ग्रे हो रहे हो, कितना लाइट ग्रे हो रहे हो, वो आपके ऊपर है। हाँ। तो हो गया ग्रे हैट हैकर। तो ये 3 हो गए, व्हाइट, ब्लैक और ग्रे हैट। ओके। तो वो आई थिंक आपके जनता को समझ में आ गया होगा अच्छे से। हाँ जी। और अगर किसी को हैकर बनना है तो कौन कौन सी ऐसी साइट्स हैं और कौन सी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो वो सीखकर हैकर की फील्ड के अंदर जा सकता है? भैया सबसे पहले तो आपको अगर कोई भी लैंग्वेज अगर पकड़नी है तो आपको भैया पहले C++ से तो स्टार्ट करोगे आप। ओके। पहले कोडिंग का आइडिया तो आपको कोडिंग करोगे क्या, फिर आने चाहिए आपको लिनक्स, एक ऑपरेटिंग सिस्टम आता है और लिनक्स बेस्ड OS आता है, जैसे एक काली लिनक्स आता है, ठीक है, उसकी आपको अच्छे से सारी कमांड आनी चाहिए, भाई क्या कर सकते क्या नहीं कर सकता। लिनक्स आपको आना चाहिए। विंडोज भूल जाओ, विंडोज बच्चे करते हैं, लेजेंड्स लिनक्स यूज करते हैं। अच्छा। तो लेजेंड बनो, ठीक है, तो आप लिनक्स का इस्तेमाल करना सीख लो। फिर आप उसमें एथिकल हैकिंग की किताबें आती हैं, ऑनलाइन फ्री में मिल जाता है, बहुत टूल सिखाते हैं, या आप एक सर्टिफिकेशन ले सकते हो, OSCP, ऑफेंसिव सिक्योरिटी सर्टिफाइड प्रोफेशनल। ओके। OSCP, ये अगर आपने कोर्स कर लिया और उसका आपने एग्जाम दे दिया, आप सर्टिफाइड एथिकल हैकर बन सकते हो। ओके। और हैकर के लिए हर घंटे जो नई नई डेवलपमेंट हो रही है, कौन सा नया वायरस आ रहा है, कौन सा नया अटैक हो रहा है, कौन सा नया वल्नरेबिलिटी आ रही है। मतलब जैसे मेरा सिस्टम में भाई माइक्रोसॉफ्ट है, उसमें विंडोज लॉन्च किया, नया अपडेट आया, अब उस अपडेट में भी कमी होगी। किस कमी को आप कैसे आप एक्सप्लॉइट कर सकते हो? हाँ। अब वो कोई एक्सप्लॉइट कर सकता है, उस एक्सप्लॉइट को मैं बचाऊं कैसे? क्या मैं ऐसा करूं कि भाई अगर ऐसा वो आ जाए, ठीक है, जैसे बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूँ, मतलब विंडोज के सिक्योरिटी का। तो लोग पायरेटेड बहुत इस्तेमाल करते हैं, पायरेटेड कहते हैं कि अब तो काम चल रहा है, ठीक है। मैं वो मॉल में गया, मैं एक मॉल में क्या, एक बंदे के पास वो जो होता था मेटल डिटेक्टर, हाँ, वो था ही नहीं। अच्छा। वो हाथ से देख रहा है, हाथ से देख रहा है, आसपास ऐसे आसपास हाथ घुमा दिया और जाओ, हाथ घुमा दिया जाओ, हाथ घुमा दिया जाओ। ये होती विंडोज की सिक्योरिटी। समझे? कुछ किया वो, उसकी आदत है बस हाथ घुमाने की, उसने हाथ घुमा दिया। और अगर किसी के पास कुछ होगा भी वेपन, हाँ, तो चला जाएगा आराम से ना, वहां पर वो बैक स्क्रीन करने का है, बस सीधा आओ जाओ। मतलब वो तो कलाई बना रहा है, वो तो बॉडी बना रहा है, हाथ से कुछ नहीं कर रहा वो, है ना। तो ये हो गया विंडोज की सिक्योरिटी। अब ये अगर आपको पता रहेगा विंडोज की सिक्योरिटी कैसे होती है, वो आप पढ़ सकते हो उसके बारे में आराम से। अगर आप चाहते हो अगर, तो मैं इसके ऊपर भी एक सेशन एक साथ डिस्कस करने को ले आऊंगा पूरा तैयारी के साथ। पता लगे रजत जी भी पढ़ लेंगे हमारे साथ ही, पता लगेगा बंद कर यार मैं करके देखूं ऐसा। अगर बच्चों में बहुत क्रेज है, हाँ, बच्चे बहुत बड़े हैकर हो गए, बता रहा हूँ। हैकर क्या होता है, जो कोई भी क्रिमिनल होता है ना, सबसे बड़ा इनोवेटर होता है। ओके। भैया इनोवेटर क्या होता है भैया, वो
दिमाग लगा के कमियां ढूंढ लेगा और सोचेगा, पहला इंस्टेंस होता है कमी है तो मैं फायदा कैसे उठाऊं, भले ही किसी का कुछ नुकसान हो रहा हो, लेकिन फिर बताना पड़ता है कि अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो तुम्हारे साथ ये हो सकता है, फिर तुम्हारे साथ ये भी हो सकता है, फिर वो रुक जाएगा। तो भाई आप चोर को चाबी बनाने से नहीं रोक सकते, चाबी बनाएगा, ताला खोलने की कोशिश करेगा, पर आप उस ताले को खोलने की प्रक्रिया को इतना टफ कर दो, वो सोचेगा यार मैं इसके लिए मेहनत कर रहा हूं, कुछ मिलेगा मुझे यहां से जो मैं इसके लिए मेहनत कर रहा हूं खोलने के लिए। तो यही तरीका होता है एथिकल हैकिंग का। ओके। तो आपको काली लिंक्स आना चाहिए, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप जो स्टार्टिंग होती है सी सी प्लस प्लस जावा, ये आपको आनी चाहिए अच्छे से। और उसके बाद एथिकल हैकिंग में क्या क्या कोड चलते, कैसे चलता है, कैसे जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। जावास्क्रिप्ट में क्या है, जैसे आप एसक्यूएल आनी चाहिए, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, डेटाबेस की होती है, वो आनी चाहिए। एसक्यूएल इंजेक्शन से मैं मतलब किसी भी लॉगिन पेज को बाईपास कर सकता हूँ, ठीक है, वो आना चाहिए करना। तो बट एक है वेबसाइट बताता है ट्राई हैक मी। ट्राई हैक मी, हाँ, एक फोटो दे दी जाएगी, अब बस उस फोटो से आपको सारी डिटेल निकालनी है कि पर्सन का नाम क्या है। अच्छा, ये निकाला जा सकता है सारा एक फोटो से ही? एक फोटो से निकाला जा सकता है। मान लीजिए आपकी फोटो लूँ और मैं फोटो सेव कर लूँ और वो फोटो से मैं सब कुछ निकाल सकता हूँ। आपका घर का FIFA क्या है, उसका पासवर्ड क्या है, कहाँ रहते हो आप, आपका फ़ोन नंबर क्या है, वो सब निकाला जा सकता है। कौन कौन से जगह पे आप जाते हो, वो सब निकाला जा सकता है। इसे कहते हैं EXIF डेटा, EXIF डेटा। अच्छा, जैसे फोटो का मेटा डेटा भी कहते हैं। तो वो ट्राई हैक में भी ऐसे कई सारे चैलेंजेस मिलते हैं। तो ये बेसिक चैलेंज है, एकदम बेसिक आसान बिगिनर वाला चैलेंज है ये। अगर आप ये कर गए फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हो, आगे करते तो वो आप चीजें सीख सकते हो। ओके। बट इससे आपको पता लग जाएगा जो आप सोशल मीडिया पे शेयर करते आ रहे हो तो वो कितना जल्दी कोई भी किसका मिसयूज कर सकता है। इससे मैं डरा नहीं रहा हूं पर चेता रहा हूं। ध्यान रख लो बस अपना अपने परिवार का, अपने घर वालों का, अपने बच्चों के वीडियोस मत डाला करो। ओके, ठीक है, बच्चों के वीडियोस या फोटोज मत डालो। एटलीस्ट अगर डाल रहे हो अपने बच्चे के साथ फोटो, एटलीस्ट उसका फोटो ब्लर कर दो। ओके, ठीक है, आपके बच्चे के फोटो का इस्तेमाल कहीं भी किया जा सकता है। हाँ, ओके, ठीक है, कोई भी कुछ भी कर सकता है, तो आपको नहीं पता कौन देख रहा है। ये तो है ना। और बहुत सारी चीजें कि आप अपने एड्रेस मत बताओ कभी किसी को, आप किस लोकेशन में बैठे हो ये भी मत बताओ। ओके, आपको नहीं पता कौन देख रहा है। सर जैसे अब ये चैट GPT हो गया और ये गूगल फोटो हो गया जिसके अंदर हम अपनी फोटोज को सेव रखते हैं, तो अगर हम इसके ऊपर कोई अपनी इमेज डालते हैं, जैसे अभी बीच में एक ट्रेंड चला था चैट GPT को अपनी फोटो भेजो, वो कार्टून के वे में बना, जिबली, हाँ जिबली बनाता है। हाँ जी। और जैसे अब गूगल फोटो के ऊपर हम सेव करने के लिए अपने डाटा गूगल फोटो को दे देते हैं, तो क्या इसके ऊपर अगर हम अपना कोई डाटा भेजते हैं तो क्या वो सेफ है? और अगर कोई सेफ्टी चाहता है भी कल को अगर इन फ्यूचर सिस्टम हैक हो जाता है तो इस चीज से कैसे बचा जा सकता है भी? हमारी जो प्राइवेट फोटो होगी या कोई भी फोटोज है अगर हम आगे भेज रहे तो वो सेफ रहे, इसके बारे में थोड़ा बताइए। अब दो बातें आपने इसमें बोले, गूगल फोटो अलग चीज होगी। गूगल फोटो में आपके फोटो सेव हो रहे हैं, आपके फोन से बैकअप हो रहा होता है। हाँ जी, हाँ, है ना। हाँ। अब आप हो सकता है कि उस बैकअप को अलग से लेके अपने एक प्राइवेट सर्वर एक बना लो। हाँ जी, ठीक है, उसमें आपका NAS आता है, नेटवर्क अटैच स्टोरेज। आप नेरोप्लेस जाओ, उसे बोलो कि मुझे बड़ा NAS सर्वर बनाना है अपना, तो 24 टेराबाइट के 4 हार्ड डिस्क लग जाएंगी, ऊपर SSD लग जाएंगे, आपका वो वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा, आपके पर्सनल वाईफाई से, उसी में आप सारा सेव रखो, पर्सनल क्लाउड बना के रखो अपना। अच्छा, ठीक है, उससे आपके फोटोज वगैरह सारे बच जाएंगे, तो आपको किसी और सर्विस का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है। अगर होता है 15 GB तक जीमेल फुल हो जाता है तो भैया उसके अगर टाटा बाय बाय या खाली करो, है ना। उससे ज्यादा आपकी फोटोज होती हैं जो कि 100 GB 150 GB तक जाती है, 500 GB तक चली जाती है, तो उसको आप अलग से अपना सेव करो। तो ये तो हो गया आपका फोटो का। दूसरी बात आप देखिए चैट GPT वाली। हाँ जी। अब चैट GPT में जब वो फोटो डाल के जिबली आर्ट बना रहे थे, हाँ जी, अब मैं तो कहूंगा ये साफ लिख के ले लो, जिस दिन आपके फोन में सिम डल गई, हाँ जी, उस दिन से आपकी प्राइवेसी गई। अच्छा, अभी फेसबुक मेरा फोन सुन रहा है अभी। अच्छा, फेसबुक सुन रहा है, आपका जो भी इंस्टाग्राम में सब सुन रहा होता है। ओके, आपके माइक्रोफोन से सुन रहा है, आपको नहीं बताएगा। अगर हॉलिडे डेस्टिनेशन की बात करेंगे तो मुझे सपोज कर मैं थाईलैंड की बात करूंगा, ठीक है, तो मुझे कोई और ऐड दिखाएगा, किसी और बीच का दिखाएगा, डायरेक्ट नहीं दिखाएगा। अच्छा, किसी प्रोडक्ट की बात करूंगा तो उस प्रोडक्ट का लिंक मेरे को दिखना, ऐड दिखता शुरू हो जाएगा। हाँ, अगर हम कभी सडनली भी अगर बात करते हैं ना, हाँ, ऐड आती है, फोन सुन रहा है आपका। और ये फेसबुक ने मेंशन कर रखा है, आप गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, फेसबुक सर्च करो, उस पर आप नीचे जब
परमिशंस की बात आ रही है, उसके सबके पूरी जानकारी दे रहा है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन दे रहा है, उसमें नीचे करोगे ना तो आपका फोटो वीडियो आपके फोन में जो भी आप कर रहे हैं वो सब फेसबुक के पास आराम से आता है। अच्छा, मैं आपको लाइव भी दिखा सकता हूँ। दिखानो। जैसे मैं आपको सिंपल, मैं जाता हूँ अपना प्ले स्टोर पे गया, हाँ जी, ठीक है, प्ले स्टोर पे मैंने सर्च किया फेसबुक, ठीक है, ओके, मैंने फेसबुक सर्च किया। फेसबुक जैसे मैंने देखा तो यहाँ पर मुझे दिखा रहा है 1,000 करोड़ मतलब 10 बिलियन प्लस से ऊपर डाउनलोड है, हाँ जी, हाँ जी, दिखा रहा है। हाँ हाँ हाँ, भैया विश्व की जनता मैं आपको बता देता हूँ, विश्व की जनता टोटल कितनी है और उनमें से कितने यूजर करते हैं आपका इंटरनेट का इस्तेमाल, कौन कितने लोग हाँ करते जी। हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक है साइट आपकी वर्ल्डोमीटर, वर्ल्डोमीटर, ठीक है, वर्ल्डोमीटर वेबसाइट पे आपको सारा डेटा मिल जाना है और इसमें डेटा मैं आपको दिखा सकता हूँ कि भाई इस समय करंट वर्ल्ड पॉपुलेशन है 8.2 बिलियन, ऊपर आपको दिख रहा होगा, हाँ जी, हाँ जी, ये है तो ना? अप डाउन हो रही है 52। हाँ ये बढ़ रही है, अच्छा, और ये रियल डेटा है, ये रियल टाइम डेटा है, इस स्पीड से डेटा बढ़ रहा है हमारा। और बिग डेटा पढ़ते हो ना कि भाई वॉल्यूम, वैरायटी, वेलोसिटी, अब आप वेलोसिटी देख रहे हो सामने। अब इसमें से कितने इंटरनेट यूजर हैं मैं आपको वो दिखाता हूं। इंटरनेट यूजर आपके बने इतने, ये रहा, ये देखिए 6.746 बिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं। 6746 आपको दिख रहा होगा। इंटरनेट यूजर इन द वर्ल्ड टुडे। फेसबुक के डाउनलोड है 10 बिलियन से ज्यादा और इंटरनेट के यूज करने वाले कितने लोग हैं? 6.7 बिलियन। क्या मैं कह सकता हूं कि इससे डबल आपके फेसबुक अकाउंट है? तो यही आपकी बात प्रूव हो गई कि लोगों से ज्यादा फेसबुक अकाउंट है, लोगों से ज्यादा फेसबुक अकाउंट है, इसका मतलब फेक अकाउंट्स बने हुए हैं। हाँ, यही हाल आपका इंस्टाग्राम का है। और व्हाट्सएप के ऊपर भी कोई हमारे डाटा सुन रहा है भी या देख रहा है, जैसे चैट्स करते रहते हैं। होगा, बिल्कुल देख रहा होगा, मैं मान सकता हूं देख रहा होगा, भले वो कितना ही बोले कि हम एंक्रिप्टेड रखते हैं, हम नहीं सुनते। तो ये सब सारी चीजें 2008 में, 2008 बड़ा सुंदर साल था। हाँ जी। आईफोन लॉन्च हुआ था पहला, हाँ जी, व्हाट्सएप आया था, फेसबुक लॉन्च हुआ था, सबने कहा था फ्री में बात करिए, फ्री में कनेक्ट करिए। कोई पागल नहीं होगा जो फ्री में आपको दे रहा होगा। कोई एंटरप्राइज, सरकारी बंदा नहीं, एनजीओ नहीं, फ्री जो आपका पैसे कमाने वाली कंपनी, गूगल पैसे कमाने के लिए आई है ना। हाँ, आपसे वो क्या ले रही है जो आपको फ्री में दे रही है? वो आपका नाम, आपके कुत्ते का नाम, आपके बीवी बच्चों का नाम, आपके घर का एड्रेस, सारा उसको पता है। आप गूगल डैशबोर्ड ओपन करिए, आपके पिछले महीने का डेटा बता देगा, कौन सी वेबसाइट आप विजिट करते आए हो, क्या क्या आपने सर्च किया है, क्या क्या आप चाह रहे हो, क्या क्या आपके शौक है, क्या नहीं है, कहाँ कहाँ विजिट करो, आपका जीपीएस डेटा से देख लेगा वो। हमें गूगल को पता है कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ आज। लाइव अपनी लोकेशन शेयर होती है ना? लोकेशन अपने आप ही शेयर होती है। तो एक तरीका बस बता देता हूँ, उससे अगर बचना है कि रात को आप सोते हैं, आज को सोता कोई नहीं है, सोता कोई नहीं, तो जागते रहते, रीलें देखते रहते। तो बेस्ट तरीका अगर आपको सोना है और आपका दिनचर्या ठीक रखनी है, अगले दिन नींद में नहीं रहना, हाँ जी, तो आप अपने फोन के एयरप्लेन मोड ऑन करके फोन को साइड में रख दो। ओके। कभी आप गौर करना, जब भी ऐसे आपने कोई नोटिफिकेशन आया, मैंने नोटिफिकेशन देख के दोबारा मैंने बंद कर दिया, फिर उसके बाद फिर नोटिफिकेशन आएगा, वो कहता है आप बार बार फोन देखो। अब ये जानकारी चैट जीपीटी आपको नहीं देगा, ये जानकारी टीचर ही देगा। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें आ रही है। इवन आपने जो डेटा शेयर की बात की, हाँ जी, आपने जैसे कई बार आता ना आई एम नॉट अ ह्यूमन, आता किसी वेबसाइट पे, हाँ, उसके ऊपर क्लिक करना पड़ता है, तभी साइट चलती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, पहली बार में जब आता है, पहली बार जब करते हो, हाँ जी, तो उसमें वो एक आपको कुछ इमेजेस देता है। हाँ, वो कहता है भाई, हाँ, वो क्लिक करो कि भाई गाड़ी कौन सी इनमें से, बस कौन सी इनमें से है, क्रॉस रोड, क्रॉसवॉक के, जेब्रा क्रॉसिंग कौन सी है, वो फायर हाइड्रेंट कौन सा है, ट्री कितने हैं, फ्लाईओवर कहाँ पे है, हिल कितने हैं। भैया वो डेटा सारा आप दे रहे हो गूगल की सेल्फ ड्राइविंग कार को। अच्छा, गूगल आपसे कैप्चा के बहाने, आई एम नॉट अ रोबोट प्रूफ करने के बहाने आपसे डेटा भी ले रहा है, अपनी गूगल की, अपनी खुद की सेल्फ ड्राइविंग कार को ट्रेन करने के लिए। अच्छा, डेटा कौन दे रहा है, कौन पहचानवा रहा है? अब बच्चे को सिखाते नहीं है भाई, ये होता है एप्पल, एप्पल लाल कलर का होता है ना, उसका टेक्सचर स्मूथ होता है। एक ग्रीन एप्पल भी होता है ना, जो वो अलग देखता है कि एप्पल तो लाल ही देखा था मैंने, ग्रीन कौन सा देख लिया। तो ऐसी आप सिस्टम को सिखाते हैं, इसे कहते हैं मशीन लर्निंग।
हाँ डेटा देके आप सिखा रहे हो। पहचान 10,000 से करोड़ों के ऊपर एक इमेजेस होंगी, उससे पहचाने का हाँ भाई करोड़ों तरीके से मैं इसको देख सकता हूँ, फिर अच्छा पहचान लूंगा हर तरीके से। ओके ऐसे बहुत सारे हैं। और जब अच्छा आपने कर दिया, पहचान लिया, हाँ जी हाँ जी हो गया, आई एम नॉट अ रोबोट, आप रोबोट नहीं हो, दूसरी बार गए अपने आप क्लिक हो गया, आपने क्लिक किया नहीं, अपने आप हो गया। कैसे हो गया अपने आप? पूछा ही नहीं उसने आपसे। आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री पढ़ ली साहब, आपकी गूगल क्रोम की हिस्ट्री पढ़ ली उसने। आप जैसे साइट विजिट कर रहे हो वो ह्यूमन ही विजिट कर सकता है, कोई बॉट नहीं कर सकता। बॉट मतलब रोबोट, मतलब चैट बॉट। तो ये बातें चैट जीपीटी नहीं बताएगा, ये बातें टीचर बताएगा। तो टीचर से पढ़ना सीखो, जल्दी में जाओगे तो जल्दी में खड्डे में भी जा सकते हो आप। जितनी जल्दी ऊपर जाओगे उतनी जल्दी नीचे। हाँ, नीचे आना ज्यादा आसान होता है। धड़ाम से आप गिर सकते हो बढ़िया से, और गिरना बहुत जल्दी होता है, वो चढ़ना बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो सर जो हम ये क्लिक करते हैं इसके ऊपर भी जो भी हमको इमेजेस दी जाती है, हमने वो सारी क्लिक कर दी, तो क्या ये जो गूगल है ये रोबोट स्कोर मशीन को सिखा रहा है चीजें भी कैसे कैसे क्या काम करना है? हाँ, सेल्फ ड्राइविंग कार है ना, जैसे टेस्ला आया है ना भारत हाँ जी, में, वो तो खुद से चल रहा है। हाँ अपने टेस्ला आप भी तो ही एलॉन मस्क भाई साहब का आ गया ना, 61 लाख की गाड़ी आ गई ना, वहां पर 31 लाख की है। यहाँ पर टैक्सी आपका 30 लाख है, जो हमारे निम्मो ताई ले रही है। है ना, हमारे देश के जो बड़े चंगू मंगू हैं वो मजे ले रहे हैं बढ़िया से। हाँ सबको पता होगा। खैर, तो टेस्ला जैसे आपकी है वैसे ही आपका गूगल का ये आपका सेल्फ ड्राइविंग कार है, वो अपने आप चलेगी। वो डेटा कौन दे रहा है, कौन पड़ेगा, कैमरा लगा हुआ, कैमरे से पहचान लेगा भाई, उसको पता है कि भाई आदमी कौन है, गाड़ी कौन सी है, बस कौन सी है, जेब्रा क्रॉसिंग कौन सी है, फायर हाइड्रेंट कौन सा है, ट्रैफिक लाइट कौन सी है, हम ही तो बता रहे हैं उसको, तो वो पहचान लेगा। ओके सर, जैसे कभी कभी ना ये भी चीज़ देखी जाती है, हम कोई भी एप्लीकेशन अगर डाउनलोड करते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद ना एक वन टाइम पासवर्ड आता है, हम जब वन टाइम पासवर्ड पे ऊपर क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो अपने आप ऐड हो जाता है और एक्सेप्ट हो जाता है वो। तो क्या पीछे से कोई और ही हमारे फोन को यूज कर रहा है या ये सारा आप ही देते हो, यस करते हो कि भाई जो अपना आप आ जाए तो मैं अपना लिख ले, तो आप यस कर देते हो। हाँ हाँ तो अपना भी आता है, अगर आप नहीं करते ऑटोफिल। तो ऑटोफिल आप खुद ही करते हो ना, ओके आप ही यस कर रहे हो ऑटोफिल के लिए। अब मत करो यस कि नहीं भैया मैं कर लूंगा, इतना काम तो मैं कर सकता हूं, तू मेरे लिए थोड़ी फिल करेगा, मैं अपना काम कर लूंगा भैया। पर वो चंद सेकंड बचाने के लिए, खैर उसमें कोई नुकसान नहीं है, अच्छा कोई नुकसान नहीं है, सेफ है वो। ओके बट इतना भी मत करो कि सब कुछ आपका कंप्यूटर कर रहा है, पता लगे आप लेटे हुए हो, खिलाने भी आपको कंप्यूटर ही आएगा। इतना भी नहीं होने का। अपने हाथ पैर जिंदा है, अपने देसी छोरे हैं, सारे देसी लोग हैं, देसी काम ही करेंगे अपना, अपना तरीके से करेंगे। अगर वो बंद हो गए तो फिर गए काम से। सर जैसे अब कुछ ज्यादा हद तक काम ना एआई अपने आप कर देता है, जैसे किसी ने ऑडियो के अंदर से बैकग्राउंड वॉइस जो है, नॉइस जो है वो रिमूव करनी है, तो ज्यादातर एआई काम कर देता है। तो क्या जो इंसानी जॉब्स है एआई उनको खत्म करता जा रहा है? हाँ, खत्म करता जा रहा है। अभी जुलाई की खबर बता रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट ने 8,000 एम्प्लॉय अपने निकाले हैं। हाँ जी। क्योंकि वो ऐसे लेवल के जॉब्स है जो जैसे डेटा एंट्री ऑपरेटर वाली जॉब हो गई, हाँ जी एचआर वाली जॉब होती है। ओके एक टूल आता है आस्क एचआर। आस्क एचआर। हाँ हाँ जी वो आपका सारा काम कर देगा, जैसे रेज्यूमे आ रहे हैं, सीवी आ हाँ जी रहे हैं। हाँ जी अच्छा, ये भी लोग गलत बोलते हैं, चलो लोग बोलते हैं रेज्यूम, बोलते हैं रेज्यूम इंग्लिश शब्द है, लेकिन ये होता है रेज्यूमे। रेज्यूमे। हाँ ओके। ये फ्रेंच शब्द है। ओके रेज्यूमे आपको जो पूरा सीवी है ना उसका हाँ जी। एक पेज में आप कैसे बताओगे? ओके एक पेज सीवी को रेज्यूमे कहते हैं। ओके ठीक है, तो वो रेज्यूमे सारे शॉर्टलिस्ट कर लेगा, किस रोल के लिए वो है कि नहीं है, परसेंटेज है कि नहीं है, सारा वो देख दाख के बता देगा भाई ये लोग हैं आपके लिए, इनको आप सेलेक्ट कर सकते हो। ओके वो आपका सारा इस्तेमाल कर लेगा। और अभी मई में भी अभी आपका टिकटॉक है, उसने अपने एम्प्लॉयज़ को निकाला है। वो कहते हैं कि भाई हम नए कुछ सोच रहे हैं, आप हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, तो ले ऑफ कर दिया है। तो आप सोचिए कि टिकटॉक जैसी कंपनी के दुनिया भर में कितने लोग होंगे, एम्प्लॉय होंगे, मतलब मान लीजिए 10 करोड़, अपने 5% एम्प्लॉय को उसने निकाला है। अच्छा। अब 10 करोड़ का 5% निकाल लो, कितने लोग होंगे? काफी ज्यादा। करीब 50,000। 50,000 से ऊपर हो गए। 50,000 चलो 5 लाख मान लो, 5 लाख 5 लाख हो गया, सॉरी 5% के हिसाब से 5 लाख लोगों को निकाल दिया। 5 लाख लोगों की जिंदगी गई ना। हाँ, उनका तो काम चला, उनका काम जच गया। लेकिन ऐसे कई जॉब्स है जो एआई आपका क्रिएट कर ही रहा है। मतलब आपको पहले बताया भी था कि एआई एथिक्स इंजीनियर बन सकते हो आप। तो उसमें आपका करीब 210 $200 $2 लाख साल का कमा सकते हो आप आराम से।
ओके। हाँ, वो हाई पेइंग जॉब्स है सारी आपकी, क्योंकि वो लोग कम है। हाँ। जिनमें लोग कम होते, भीड़ कम होते, वहां आपको देने वाले लोग बैठे हैं। तो आप अगर भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हो तो बन जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, भीड़ में भेड़ होती है है ना। तो वो बनना चाहते हो तो वो बन जाओ, घिसी-पिटी जॉब करो। लेकिन अगर आपको फैमिली को संभालना है तो आप अपना अपना धीरे धीरे प्लान करते हुए चलो, बस मैं ये कहूँगा। ओके, तो जहाँ पे डिसएडवांटेज है वहाँ पे एडवांटेज भी है एआई का, बिल्कुल है ना। जैसे बहुत ही खूबसूरत के गुलाब के सबसे नुकीले कांटे होते हैं, हाँ। तो जिसको खूबसूरती देखनी है, महसूस करनी है, तो वो कांटे तो चुभेंगे। जो कांटों को सह गया वो खूबसूरती पा जाएगा। हाँ जी सर, कई प्रकार के वायरस भी होते हैं, जैसे लैपटॉप के अंदर भी आ जाते हैं, कंप्यूटर के अंदर भी, फोन के अंदर भी। बहुत तो सारे वायरस के बारे में बता सकते हो, कौन कौन से कितने टाइप के वायरस होते हैं और इनके क्या क्या वर्क होते हैं? अब जैसे इनको कहते हैं मैलवेयर कहा जाता है। हाँ जी। जैसे मैलवेयर एक शॉर्ट वर्ड है, बड़ा वर्ड है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर। ओके। मैलिशियस मतलब किसी गलत इंटेंट से बनाया हुआ सॉफ्टवेयर। अगर मेरा आपके प्रति मेरा इंटेंट खराब है कि मैं आया हूं और मैं नीचे से गोली चला दूंगा आपको मैं, ओके, तो मेरा मैलिशियस इंटेंट है, मतलब खराब, नुकसान देने के लिए, नुकसान करने के लिए। तो वो सॉफ्टवेयर जो नुकसान करने के लिए होते हैं उसे कहते हैं मैलिशियस सॉफ्टवेयर। हाँ जी। उसे शॉर्ट कहते हैं मैलवेयर। हाँ जी। मैलिशियस का MEL और सॉफ्टवेयर का वेयर, तो उनको जोड़ दिया, मैलवेयर बन के तैयार हो गया। हाँ जी। ठीक है। अब उस मैलवेयर में कई प्रकार के होते हैं। पहले आता है वायरस। वायरस जैसे आपको जैसे को बुखार होता है तो वायरस आता है ना, वायरस क्या करेगा, आपके सिस्टम में घुसेगा, आपके सिस्टम तक आराम से बैठा रहेगा, एक कोई तय डेट होगी, उस डेट पे वो चालू होगा। आपका हो सकता है कि आपका डिटेल सारी भेज रहा हो, हेडक्वार्टर को भेज रहा हो, आपको पता नहीं होगा, या आपका सिस्टम का वो ब्लॉक कर दे, लॉक कर दे, और लॉक करने के बाद फिर एक वॉलपेपर डिस्प्ले हो जाए, भाई आपका सिस्टम लॉक हो चुका है, अनलॉक करने के लिए ये एक हैश कोड दे रखा है, इस पे इतने रुपए बिटकॉइन भेजें। इसे कहते हैं रैंसमवेयर। हाँ। फिरौती, मैं आपका सिस्टम लॉक कर दिया, अब आप मुझे इतना पे करो तो मैं आपको इसकी डिक्रिप्शन की दे दूंगा, आपके चाबी मैंने ताला लगा दिया, चाबी दे दूंगा जिससे आप खोल सकते हो। हालांकि इसका भी राउंड है, आपको कुछ पे करने की जरूरत नहीं होती है। आप 2 सॉफ्टवेयर, आप विंडोज में अगर आप हो, 2 सॉफ्टवेयर आप यूज करो, उससे आपका सारा चीज ठीक हो जाएगी। मैंने खुद ट्राई टेस्ट किया हुआ है वर्ष 2014 में। ओके। एक मेरे साथ एक प्रोफेसर थे, उनके साथ हुआ था, उन्होंने क्या एक्सेल फाइल डाउनलोड की मेल से, वो निकला रैंसमवेयर। ओके। अब वो भी आपको बता दो, दूसरा तरीका इसमें आता है ट्रोजन हॉर्स। अच्छा। ट्रोजन हॉर्स क्या है, ये शब्द आया ट्रॉय से। ट्रॉय एक शहर था जब रोमन सभ्यता थी, हाँ जी। तब ट्रॉय एक शहर हुआ करता था, बहुत ही शानदार शहर, एकदम उन्नत शहर। हाँ जी। और उसके शहर की खासियत ये थी कि उसके चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें थी। ओके। और ये कहा जाता है कि वो दीवारें इतनी मजबूत थी, कोई भी आक्रमण करता, कोई उसमें आक्रमण नहीं कर पाता, ओके। कोई शहर में घुस नहीं पाया। तो रोमन्स ने क्या किया, उन्होंने एक घोड़ा बनाया, और रोमन्स के क्या जो उनके जो खुदा थे, उनके भगवान थे, उसमें रोमन गॉड में आता है अपोलो आता है। अपोलो में क्या आता है कि अपोलो एक गॉड है, जो रोमन गॉड है, जो ग्रीक गॉड वगैरह ये सब ये मानते थे उस समय। क्योंकि धर्म तो बाद में आया, सारे जीसस सब बाद में आए, ये पहले वही थे, रोमन सभ्यता में ऐसे ही थे। तो उन्होंने क्या एक घोड़ा बनाया बड़ा, और कुछ जो सैनिक थे ना, वो ऐसे उनके ऊपर काला काला पेट करके ना, काला वो मिट्टी लगा के ऐसे पड़े हुए, वो कुछ पड़े हुए ऐसे साइड पर साइड, और युद्ध चला। युद्ध के बाद ऐसा हुआ, और वैसे पड़े मिले, रात को ऐसे खोला, देखा यार सैनिक मरे पड़े हैं, और कुछ अंदर घुसे हुए थे। वो कहता देखो अपोलो ने ना हमारी मदद की, उन्होंने हमारे लिए एक वो भेजा है। देखो धर्म कितना अंधा कर देता है, इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है। और भगवान ने, अपोलो ने हमारे लिए भेजा है, लोगों को मार दिया, इनको ये भेजा है, हमारे लिए पुरस्कार भेजा है, चलो इसको लेके चलो, इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। अंदर गए, शाम के समय के बाद लेके गए, अब अंदर रख लिया, पहुंच गए। अब रात हुई, हाँ जी। रात में अंदर का घोड़े से खुला, 1 सैनिक, 2 सैनिक, 15-20 सैनिक अंदर से बाहर आ गए। अब रात में आ गए, रात में कत्लेआम मचा दी उन्होंने, मारना शुरू कर दिया, और रातों रात रोमन सभ्यता, जो रोमन जो सोल्जर से आर्मी थी, वो जीत गई, ट्रॉय को हत्या लिया, रातों रात पूरी शहर जलने लग गया। इसे कहते हैं ट्रोजन हॉर्स। ट्रॉय के अंदर भेजाने वाला ट्रोजन हॉर्स ठीक वैसे ही काम करता है जैसे मेरे वो सर के साथ हुआ था कि एक्सेल फाइल डाउनलोड करी, एक्सेल लेजेट थी, बिल्कुल बढ़िया थी, कोई हाँ जी।
उस पर डिटेल भरनी हो, जैसे मान लो कोई इनवॉइस आती है, हाँ आप जी, कोई हाँ जी। प्रोडक्ट खरीदते हैं, इनवॉइस आती है ना हाँ उसकी, जी। वो आता है एक्सेल में, वो आया हुआ था। अब जैसे ही वो डाउनलोड किया और ओपन किया, ओपन करते ही सारी फाइल हो गई लॉक, उनका एक्सटेंशन चेंज हो गया। अब जो जिस फोल्डर में जाए उस फोल्डर में चेंज हो जाए। तो बोला आदित्य यार ये क्या हो रहा है? मैंने कहा सर उसी समय मैंने रैंसमवेयर के ऊपर एक पेपर लिख रहा था, रिसर्च पेपर लिख रहा था, हाँ जी। और मेरे पेपर आपको दिख जाएगा रैंसमवेयर के ऊपर, आदित्य टंडन नाम से आप सर्च करना रैंसमवेयर, पेपर मिल जाएगा, वो मैंने अकेले ने लिखा है। तो वो पेपर मैंने लिखा और उसके ऊपर मैंने पूरे दिया, तो मैंने समझ गया था, मैं कहा पहली बार मेरे सामने हो रहा है। फिर 2 सॉफ्टवेयर मैंने इस्तेमाल किए, बिट डिफेंडर और स्पाई हंटर। ओके, ये किस लिए काम आती है? बिट डिफेंडर का ही एक सॉफ्टवेयर आता है, स्पाई हंटर वो क्या है, स्पाईवेयर जितने डले होते हैं, स्पाईवेयर, स्पाई मतलब जासूसी करने के लिए जो बैठे होते हैं अच्छा। सॉफ्टवेयर, वो सारे उसने निकाले। 150 स्पाईवेयर डल गए थे उस एक फाइल से, 150 स्पाईवेयर डल चुके थे फोन उसमें, कंप्यूटर के अंदर, पीसी में। और उसके बाद अब जो फाइल आपकी लॉक हो गई, क्या करें, कैसे निकालें? तो विंडोज का एक होता है वॉल्यूम शैडो कॉपी, ओके। ठीक है, विंडो बना के रखता है, कॉपी बना के रखता है, उसको निकालने के लिए चाहिए शैडो एक्सप्लोरर। आप वो ला लो, जो भी आपके फोल्डर है जो हो चुके हैं, आप वो उसमें से फाइल निकाल सकते हो। तो एक भी फाइल का नुकसान नहीं हुआ, ओके। एक फूटी कौड़ी पे करनी नहीं पड़ी, आपका सिस्टम रिकवर हो गया। 2 से 3 घंटे लगे, आपका काम हो गया। ओके। तो वो रैंसमवेयर अटैक से आप ऐसे बच सकते हो। अगर बड़ा कोई अटैक हुआ है तो उसमें और चीज़ें लगती है, और टीमें लगती है, और बातें होती है। ओके। तो ऐसे अगर आप बहुत अटैक्स होते हैं, एक होता है डीडॉस अटैक होता है, ओके। डॉस जो कहते हैं डिनायल ऑफ सर्विस। मान लीजिए आप बैठे हो, आप जैसे आप यहाँ पर खड़े हो कि भाई जितने लोग आ रहे हैं सबको मैं आज पानी दूंगा, पानी की सेवा करूंगा। ओके। आपने वो रूह अफ़ज़ा वाला पानी, गर्मी हो रही है, आपने पानी की सेवा शुरू करी। हाँ जी। अब मान लीजिए मैं आ जाऊँ आपके पास, आप जैसी पानी देने की कोशिश करो, मैं आपको बातों में लगा दूं। लोग खड़े हैं और आप ही अकेले पानी देने वाले, तो मैं क्या कर रहा हूं? सर्विस डिनाई कर रहा हूं उनकी। इसी कहते हैं डिनायल ऑफ सर्विस। तो एक सर्वर पे मैं SYN पैकेट भेजता रहूंगा लगातार, सर्वर उससे हो जाएगा बिजी। तो जो उस सर्वर से सपोज करें ईमेल सर्विस हो गई, ड्राइव की सर्विस हो गई, वो नहीं मिल पा रही, तो उसे कहते हैं डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। ओके। और अगर मैं हर तरह कैसे करूं, हर जगह से करूं, हर सर्वर पे करूं, एक साथ करूं, तो डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस हो गया, अच्छा। डीडॉस अटैक। ओके। ऐसे कई तरह के अटैक्स होते हैं, कई तरह के वायरस होते हैं, वायरस, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स, ये सब उसी कैटेगरी में आते हैं, अलग अलग तरीके से काम करते हैं। वॉर्म घुस जाएगा आपके उसमें सिस्टम में, और उससे में कुछ ना कुछ खराब करके निकलेगा, सिस्टम को बिगाड़ के निकलेगा। वॉर्म क्या करता है? वो छेद बनाता है ना, सिस्टम में छेद कर जाएगा, ओके। ताकि वायरस आ सके। हाँ। ये भी तरीके होते हैं। तो ये सारे आपके साइबर सिक्योरिटी की चीजें आती है आपकी। ओके सर, जैसे आप बता रहे हो भी आपके फ्रेंड ने एक्सेल को डाउनलोड करा, उसके बाद ये सारी प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ी। एक मार्केट के अंदर नया वो आया वायरस, आपको ना व्हाट्सएप के ऊपर एक मैसेज आएगा फोटो के फॉर्म में, इमेज के फॉर्म में। अगर आप उसको डाउनलोड करोगे ना, तो आपके जो बैंक डिटेल और बाकी सारे कॉन्टैक्ट नंबर से जो आगे चल जाएंगे। वो इमेज नहीं होती, वो होती है एप्लीकेशन है, बट होगी इमेज के फॉर्म में। वो जैसे आप उनको डाउनलोड कर लोगे, वो एप्लीकेशन आपके फोन के अंदर डाउनलोड हो जाएगी और आपकी सारी डिटेल आगे चल जाएगी। तो इस तरीके के जो हमारे साथ जो फ्रॉड्स होते हैं, इनसे कैसे बचा जाएगा, और इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताओ, ये है क्या चीज? ये वही ट्रोजन हॉर्स वाली कहानी है। ये ट्रोजन हॉर्स और एक फंडा आता है स्टेगनोग्राफी। ओके। स्टेगनोग्राफी उस टेक्नोलॉजी को कहते हैं, उस टेक्निक को कहते हैं कि मैं किसी भी फोटो में कुछ भी छुपा सकता हूँ। ओके। कोई फाइल, कोई कोड या कुछ भी, जैसी वो डाउनलोड होगा, फोटो ओपन होती, फोटो जब ओपन होती है तो डाउनलोड होगी, ओपन होगी ना, हाँ। बिना उसके तो ओपन होगी नहीं। आप उस पर डाउनलोड पे क्लिक करोगे तभी वो फोटो दिखेगी, हाँ जी, है ना। या ईमेल में जो फोटो लोड होती है, हाँ जी, वो डाउनलोड ही हो रही होती है आपके सिस्टम पे, क्लाइंट पे। आप क्लाइंट है, वो सर्वर से देख रहे हो आप। हाँ जी। तो जैसी फोटो डाउनलोड हुई, उसके अंदर बैठा हुआ जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल हो जाएगा अपने आप, और आपको पता ही चलेगा इंस्टॉल हो जाएगा। और जैसे इंस्टॉल होगा तो हैकर नहीं भेजा हुआ है। हाँ। उससे पहले लोग क्या करते हैं, आपको बोलते हैं भाई दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली जल बोर्ड की ऐप डाउनलोड करो, ये पे करना है, तो आपको APK फाइल भेजते हैं। हाँ। एक वो भी स्कैम चला था। अगर मुझे आपका सिस्टम हैक करना है, तो मुझे आपके सिस्टम में, फोन में, PC में, लैपटॉप में कुछ डलवाना होगा, और आप ही डालोगे, आप ही उसको यस 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 करोगे, अलाउ करोगे। फिर मैं घुसूंगा, मैं कहा वाह कितना शानदार बंदा है, ये बंदी है जिसके इसमें मैं सिस्टम में घुस गया, इसने सब कुछ यस कर दिया मेरे लिए। तो ये एक तरीका होता है। इससे बचने का तरीका बस वही है कि आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। कोई भी ऐसे इमेज आ रही है, उसको डाउनलोड नहीं करना है। अगले घंटे पहले वेरीफाई करो किसने भेजा, क्या भेजा।
आपको और तरीका बताते हो, आप जैसे कि आप वो अलग नंबरों से आजकल कॉल्स आती है, व्हाट्सएप कॉल आपकी रिकॉर्ड नहीं हो सकती, ठीक है। अच्छा। हाँ, व्हाट्सएप कॉल रिकॉर्ड नहीं हो सकती। ओके। लोग स्नैपचैट यूज करते हैं आजकल, हाँ। हम सब यूज कर रहे होंगे स्नैपचैट, है ना, लोग बैठे हैं वो भी कर रहे होंगे। स्नैपचैट क्यों यूज करते हैं? क्योंकि उसमें अगर आपने कोई मैसेज कर दिया किसी को स्नैप हाँ के जी। साथ, वो हट जाएगा उसके कुछ समय बाद, देखते अपना हट जाएगा, हाँ जी। देखते हट जाएगा। हाँ जी। तो किसी को गाली भी लिखनी हो तो हट जाएगी, बोल के खत्म कर दिया, हाँ। वो पढ़ा नहीं रहेगा। इसलिए लोग स्नैपचैट यूज करते हाँ हैं, जी। किसी को बुली करने के लिए, किसी को करने के लिए, अच्छा बोलने के लिए तो कोई नहीं करता, किसी की तारीफ करने के लिए कोई नहीं करता, हाँ। है ना। तो ऐसे आपका व्हाट्सएप पे भी जैसे हो रहा है, तो जो नंबर आते हैं उन नंबरों का कॉपी करो, नंबर कॉपी हो जाता है। आप गूगल, आपके जीपे होगा, फोन पे होगा, भीम होगा, है ना, उस पर डाल दो। अगर उस नंबर से कोई बैंक अकाउंट लिंक्ड है तो उसका नाम आ जाएगा। हाँ जी। अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वो नई सिम खरीदी गई है, उस पे अकाउंट नहीं बना हुआ। ओके ओके। इसका मतलब नई सिम खरीदी गई है और फ्रॉड के लिए खरीदी गई है। अच्छा। और हर बार आपको ट्रू कॉलर का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। ओके, तो इस चीज से हम बच सकते हैं बच सकते हो आप। ओके। तो बेस्ट तरीका है, आप जान लो कौन बंदा क्या है। ट्रू कॉलर हो सकता है गलत नाम भी दिखाए, हाँ, सही नाम दिखाएगा। अगर उसका बैंक अकाउंट से लिंक्ड होगा तो सही नाम दिखाएगा, तो आप पता कर सकते हो कौन है, क्या है, क्या नहीं है। तो अगर किसी ने कोई फ्रॉड किया होगा तो आप पता कर सकते हो भाई ये आदमी है, इस नाम का बैंक अकाउंट है, तो आराम से ट्रेस हो जाएगा और पकड़ा भी जा सकता है। तो सर जैसे अब ये मार्केट के अंदर तो काफी सारे स्कैम्स बढ़ गए हैं मनी से रिलेटेड भी, हमारे बैंक डिटेल को लेके हमारे अकाउंट को, मतलब उनका जो मेन मोटिव होता है ना, पैसा निकालना होता है। तो इन चीज से कैसे बच सकते हैं अपने फोन के अंदर? क्या हम ऐसी सेटिंग करें जिससे हमारे जो कोड्स हैं वो आगे ना जाएं? आप इसके बारे में थोड़ा बताइए कैसे फोन की सेटिंग में कुछ नहीं, आप फोन यूज करना कम करो ना। अच्छा, सिंपल सी बात है, घर में सबको पता होता है कि आप कोई भी ऐप हो रही है डाउनलोड कर रहे हो। हाँ जी। तो मैं आपसे कुछ भी डाउनलोड करवा सकता हूँ फिर मैं, हाँ कुछ जी। भी कह के, हाँ जी। हाँ जी। है ना, किसी भी कह के कुछ भी क्लिक करवा सकता हूँ हाँ मैं जी। आपसे। तो आपको करना नहीं, सजग रहना है। ओके। ठीक है, वो कहते हैं ना कि आप पहले ही बच जाओगे तो बेस्ट रहेगा। आप सेटिंग का क्या करोगे? आप फोन थोड़ी फेंक दोगे, फोन भी जरूरत है आपकी। कितनी सेटिंग आप करके रख लोगे? हर सेटिंग का अपना लूप होल तरीका होता है, हर बैकडोर होता है हर एक का। तो बेस्ट है कि आप फोन का कम से कम इस्तेमाल करो, जो जरूरी वही करो। ओके। जितना करोगे, जितना ऐड आएगा, जितना क्लिक करोगे, उतना आपको दिक्कत होगी। आपसे मुझे क्लिक करवाना है गलत जगह पे। ओके। इसमें का अटैक आता है फिशिंग अटैक। फिशिंग अटैक होता है। फिशिंग जैसे हम कहते हैं ना, FISHING होता है फिशिंग, मतलब मछली पकड़ना। बस उस तरीके का ही होता है, बस इसमें F नहीं होता, इसमें होता है PH आता है ऊपर शुरू में, PHISHING फिशिंग। अब वो क्या होता है कि मान लो मुझे आपसे लॉगिन कराना फेसबुक पे, ओके। तो मैंने आपको एक लिंक भेजा, वो फेसबुक का लिंक नहीं होगा, खुलेगा तो फेसबुक का पेज ही खुलेगा। ओके। आप उसे अपना पासवर्ड डालोगे, यूजर नेम डालोगे, बट आप फेसबुक पे लॉगिन नहीं कर रहे हो, वो मेरे बनाए हुए पेज पे कर रहे हो। अच्छा, मतलब दिखेगा सारा वो ऐसे साइट। हाँ। ओके। तो हमेशा URL देखो किस पे जा रहे हो। ओके। जिससे ईमेल आ रही है, मान लो ईमेल देखो एड्रेस किसका है। ओके। कोई गड़बड़ लगेगी। ईमेल हमेशा आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, @gmail.com, @outlook.in। हाँ जी। है ना, ये नॉर्मल आपकी ईमेल होती है। हाँ जी। अगर कुछ अगड़म अगड़म कुछ भी लिखा हुआ, चप्पड़ गंजू लिखा हुआ है, तो भैया उससे बच जाओ। ओके। समझ जाओगे उल्टा सीधा मामला है। हाँ जी। ऐसे ही मेरा अकाउंट हैक हुआ था, क्योंकि हैकर्स ने मुझे एक वीडियो भेजी थी, PDF भेजी थी, 1 GB की PDF, 1 GB की। अच्छा। वो ट्रोजन नहीं था, मैक पे नहीं चला, विंडोज पे चल गया। मैक पे नहीं चला। मैक पे कुछ नहीं हुआ सर, मैक बहुत सेफ है भाई। पैसा लग रहा है, मैक बहुत सेफ है। ओके। मैकबुक मेरे पास तो सेफ रही। विंडो में चला है, विंडो मेरी हो गई, उसे मेरा लॉगिन हो रखा था गूगल क्रोम के अंदर। 16 मिनट में मेरा अकाउंट हैक हो गया, और नोटिफिकेशन आई मुझे 10 मिनट बाद कि आपका पासवर्ड चेंज हो चुका है। गूगल ऐसा भी करता है, नोटिफिकेशन आपको आपके हैक होने के बाद आएगी कि आपका पासवर्ड चेंज हो चुका है। तो मैं तो सर पकड़ के बैठ गया था, मैं कहा हो गया मेरा चैनल मेरा गया। और ये बात है 21 अप्रैल की। ओके। 2023 को मुझे क्रिएटर कार्निवल में जाना था, अपने बखान करने अपना चैनल के बारे में। मैं कहा दिखाऊंगा क्या जाके, मैं चैनल तो गया। अब वो जो आपको पता होगा, अब आपका खुद का चैनल आपका बेबी अपना मेहनत से बनाया है और वो चला जाए तो बहुत मुश्किल होता है। खैर यूट्यूब से बात करके, यूट्यूब को सारा फॉर्म भर के उनसे मैंने कर लिया, सब चीज बढ़िया हो गई। उसके बाद मैंने तगड़ा बिठा लिया कि अब कोई हैक भी नहीं कर सकता। ओके। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमारा कोई सिस्टम हैक ही ना कर पाए? मैं आपको दिखाता हूँ, मैं साथ रखता हूँ उसको मैं। ओके। एक USB ड्राइव आती है, उसको कहते हैं यूबिको की कहते हैं। ओके। ठीक है, ये होती देखिए छोटी सी। ओके। ये आपका होता है टच सेंसर होता है साथ में। अब इससे मैंने
अगर बंदे को पासवर्ड भी मेरा पता लग गया तब भी उसको ये चाहिए होगा मेरे उससे लॉगिन करने के लिए। अच्छा, अब ये मेरे पास ही है, ओके। मेरा अपना, इसे कहते हैं फिजिकल सिक्योरिटी। फिजिकल सिक्योरिटी। हैकर ने ये लगा रखा था फिजिकल सिक्योरिटी। उन्होंने मेरा पासवर्ड बदल दिया, मेरे रिकवरी ईमेल बदल दी, बैकअप कोड बदल दिए, हाँ जी, जो वो सारे संसाधन बदल दिए जिसके थ्रू मैं पासवर्ड रिकवर कर सकता था। हाँ जी। उन्होंने लगा दी ये हम्म, रिकवर कर सकता था, तो मैंने भी अब ये लगा कर रखा है। कोई भी किसी भी, अगर मैं अपने घर के सिस्टम के अलावा कहीं भी लॉग इन करूंगा हाँ जी। तो पासवर्ड डालने के बाद भी ये पूछेगा 20 को लगाओ पहले। इसको लगाओ, फिर की लगाओ, नहीं तो बैठे रहो बाहर। ओके। ये मैं रखता हूँ अपने पास संभाल के। तो ये इससे सिक्योरिटी आपके चैनल की, आपके जो भी अकाउंट्स हैं सबकी हो सकती है आराम से, ओके। सारी हो सकती है। तो ये मैंने एक तरीका वो तो और बता दिया बढ़िया से, आपको पता भी नहीं होगा। तो जितने यूट्यूबर्स हैं भाई पहले अपना चैनल बचा लो। हैक बहुत हो गए, जितना राइज पे जाओगे तो लोग देख रहे होते हैं, और हर कोई चढ़ते सूरज से खुश नहीं होता, हाँ, ये ध्यान रख लो। चढ़ते सूरज को गाली भी देते हैं तो क्यों उठ गया यार तू, सोने नहीं देते मुझे, ये भी होता है। तो सर इसमें इन्वेस्टमेंट कितने कितने की होगी ये? 6,000 रुपए की ओके, अमेजोन से मिल जाएगी, 6,000 रुपए में खरीद लो। ठीक ठीक। ये 6,000 आपके पूरे चैनल को बचा लेगा। ये तो है, जो जहाँ पे हमने इतनी मेहनत कर रखी है, अगर 6,000 हमने इन्वेस्ट भी कर दिए तो इतनी ज्यादा बड़ी अमाउंट भी नहीं है। बिल्कुल कोई अमाउंट नहीं, क्योंकि वो उसे कहते हैं 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, कहते हैं कि पासवर्ड डालने के बाद आपका फोन पे येस और नो आएगा। हाँ हाँ। उससे डबल बेहतर है ये, हम्म, क्योंकि वो भी बाईपास हो सकता है। हाँ जी, आपके फोन भी हैक कर किया जा सकता है, फोन से ओटीपी निकाला जा सकता है। इसमें कॉल फॉरवर्डिंग का फीचर आता है। कई लोग आपका फोन लेंगे, भैया फोन करना है भैया, तो वहाँ पे कोड जनरेट कर देंगे *#2661, मेरे ख्याल से शायद वही नंबर होगा, मैं बोल रहा हाँ हूँ। जी, वो डाल देंगे, उससे क्या होगा, कॉल फॉरवर्डिंग एक्टिव हो जाएगी। ओके। उससे क्या होगा कि आपके पास जो ओटीपी आ रहा है वो उसके पास भी आ रहा होगा। तो उसको अगर आपका ईमेल आईडी पासवर्ड पता है और ओटीपी पता है तो घुस सकता है वो भी। वो चेक करने का तरीका होता है आपके कॉल फॉरवर्डिंग एक्टिव है कि नहीं, वो आप चेक कर सकते हो। बहुत सारी यूट्यूब वीडियो मिल जाएंगी, और रील्स बहुत चल रही है, आपको चेता रही है, बता रही है कि ऐसे बचना है तो ये कर लो, तो सुन लिया करो उनको। है नाचने गाने वाली रील से बेहतर तो ये देख लो, ओके। नहीं तो दुनिया नचाने के लिए बैठी है आपको, और ये टीचर ही बताएगा, चैट GPT नहीं बताएगा। हाँ, तो ये मैं सबके बता रहा हूँ, ये टीचर ही बता सकता है क्लास में। हाँ। कहीं बताते कहीं नहीं बताते, मैं तो हूँ बताने वाला, मैं सबकी गारंटी नहीं लेता, मैं अपनी बात कहता हूँ बस। भी जो ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे हैं एआई के ऊपर, चैट जीपीटी के ऊपर, इतना भी ज्यादा ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो भी तुमको आगे जाके थोड़ा जोखिम उठाना पड़े इस चीज के, है ना? वही तो ऐसे ही है। सर जैसे जो अब मनी रिलेटेड मैं आपको बता रहा था, मनी रिलेटेड कई ज्यादा स्कैम्स होते हैं, और आप कह रहे भी अब फोन को कम यूज करो। अब जैसे घर के अंदर छोटे बच्चे हैं, अब वो फोन चला रहे हैं, वो यूट्यूब के ऊपर कुछ भी एड्स देख रहे हैं, अब कहीं भी क्लिक करने लगे हैं, उनको तो इतनी समझ है ही नहीं। तो ऐसे में अगर मनी स्कैम से हमको बचना है तो क्या करें? फोन दो ही मत बच्चे को, देख क्यों रहे हो फोन को? भाई सीधी सी बात, मैं तो इस पे थोड़ा कंट्रोवर्सी हो सकती क्रिएट, बता रहा हूँ। हाँ जी, भैया अगर तुम बच्चे नहीं पाल सकते तो बच्चे पैदा करना बंद कर दो। भैया तुम खुद ही बच्चे हो, तुम खुद ही फोन से नहीं हट रहे। बच्चा वही देख के आपको देख रहा है कि मैं जब से पैदा हुआ तब से मेरा मामा फोन पे लगे पड़े हैं। दूध नहीं पिलाना, ऐसे पकड़ा दिया, फोन देख रहे हैं। हाँ, मैं रो रहा हूँ, फोन दिखा दिया। हाँ, तो बच्चे को तो आपने खुद की फोन की आदत डाल दी। पहले तो उससे फोन छुड़वाओ, रोएगा, जिद करेगा, कुछ भी करेगा, पहले फोन छुड़वाओ उससे। हम तभी आज बढ़िया सक्सेसफुल बने क्योंकि हमारे पास फोन नहीं था। हाँ, फोन होता तो अब तक कब तक खत्म हो चुके होते अब तक तो। पहले तो फोन हटवा लो उससे। रोएगा, जिद करेगा, खाना नहीं खाएगा ना, भूखा रहेगा ना, अपने आप दौड़ के आएगा माँ के पास। शायद उसको बड़े होकर फिर समझ में आया कि हाँ मेरे पापा ने मुझसे फोन क्यों चिनवाया। हाँ। खुद भी यूज कम करो और बच्चे से भी कम कराओ। और अगर सच में अगर प्लान कर रहे हो फैमिली में, तो पहले खुद पहले बड़े हो जाओ, उस लायक बन जाओ कि तुम बच्चे का ध्यान रख सको, इसलिए कहता हूँ। सर जैसे अब एआई इतना ज्यादा आगे हो रहा है ना, हर एक चीज के बारे में अब लोग ज्यादातर बोलते हैं भी आप कंप्यूटर साइंस ले लो या बीटेक कर लो। तो क्या आज के टाइम में इतना ज्यादा एआई आगे बढ़ चुका है, क्या हर एक स्टूडेंट को कोडिंग करनी चाहिए, सीखनी चाहिए? नहीं, ज़रूरी नहीं है। अगर आपका, अब अच्छी बात यह है कि बहुत सारे ऐसे फील्ड आ गए जिसमें आपको अपना काम कर सकते हैं। जैसे कि एक बच्चे हो तो उसको बीट बॉक्सिंग बहुत पसंद है। हाँ जी, वो मुंह से अपने बढ़िया से अपना बीट बॉक्सिंग करना चाहता है। कोई गिटारिस्ट अच्छा है, कोई डांसर अच्छा है, कोई स्केच आर्टिस्ट बहुत अच्छा है, पर माँ बाप का प्रेशर है कि बीटेक कर, तू जॉब ले, 1 करोड़ की जॉब ले ले, बस तू कुत्ता बना रहे। ये हमारा भारतीय माइंडसेट है कि तो जॉब ले तो ही सक्सेसफुल माना जाएगा, नहीं तो नहीं। भाई जॉब करो, कोई बात नहीं, जॉब ले लो, बट साथ साथ अपना पैशन भी फॉलो करो।
ऐसा कोई जरूरी नहीं कि कोडिंग के सहारे तुम जी रहे हो, कोडिंग के अलावा भी दुनिया जीती है। मैंने पहले बताया 8.2 बिलियन पॉपुलेशन, मतलब 820 करोड़ की जनसंख्या है विश्व भर की, और सारी कोडिंग तो कर नहीं रही है। हाँ बस सर, जो कॉलेजेस के अंदर जो अभी थ्योरी हमको पढ़ाई जा रही है ना, तो क्या वो रियल लाइफ के अंदर हमारी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स होती है उनको सोल्व करने के लिए है कैपेबल? बिल्कुल, बहुत सारे काम आती है। मेरे बेस्ट एग्जांपल आपको देता हूँ कि मशीन लर्निंग पढ़ते हैं, थ्योरेटिकल हाँ, आता है मशीन ना? लर्निंग, हाँ जी, हाँ जी। उसमें एक कंसेप्ट आता है आपका क्लासिफिकेशन और क्लस्टरिंग। ओके, इसका बेस्ट एग्जांपल आपको देता हूँ मैं। हाँ जी, आप घर में ट्राई करना, घर में छोटे बच्चे को बोलो कि बेटा किचन में जाओ, जो बर्तन गोल दिख रहे हैं उनको एक तरफ करो, और जो गोल नहीं दिख रहे उनको अलग करो। हाँ जी, ध्यान से सुना उसने, जो बर्तन गोल दिख रहे हैं उनको अलग कर दिया, जो गोल नहीं दिख रहे उनको अलग कर हाँ दिया। जी। ये हो गई क्लस्टरिंग। हम्म मैंने ये नहीं कहा कि बाउल अलग करो, ट्रे अलग करो, हम्म कढ़ाई अलग करो। जब मैं नाम दूंगा तब होगी कैटेगरी। हम्म कैटेगरी मतलब क्लासिफिकेशन। हम्म ये हो गया बेहतरीन एग्जाम्पल। शायद ऐसे नहीं पढ़ा होगा कभी, तो मैं ऐसे पढ़ाता हूँ एग्जाम्पल देके। शादी पार्टी में जाते हैं लोग, डांस करने जाते हैं, दोस्तों के साथ जाते हैं, है ना, भाई की शादी है, बहन की शादी है, चलो आओ यार मस्ती करते हैं। शादी पार्टी में बेस्ट, सबसे बढ़िया जो क्या होता है अट्रैक्शन, खाना। खाने में सब टूट पड़ते हैं। ऐसे टूट पड़ेंगे कि जिंदगी में खाने ना मिलाओ कभी। और प्लेट देखा ना करो कैसे कैसे भरी होती है, बढ़िया ढंग से प्लेट। वो आइटम भर रखे होते जो शायद खानी भी नहीं होगी कभी जिंदगी में, खाओगे भी नहीं आप, वो जरूर भर रखे होगे क्योंकि दिखाना भैया मैं भी ये खाता हूँ। चलो नेवरदलेस वो तो अलग ही कॉमेडी का इशू हो गया। उसमें होता है कि आप देखोगे अलग अलग लोग ना गुच्छे बना के खड़े होंगे, ग्रुप बना के। या तो वो एक दूसरे को जानते होंगे, या तो जॉब में साथ होंगे, स्कूल में साथ होंगे, या किसी के थ्रू फैमिली मेंबर होंगे, दूर का कोई रिश्तेदार होगा। ये भी आपके क्लस्टर का एग्जांपल बन गया। हाँ जी। तो आपका क्लस्टरिंग और क्लासिफिकेशन का एग्जांपल रियल लाइफ में आ गया। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है आपके जो थ्योरी में पढ़ते हो, सारे हमने एग्जांपल आसपास देखकर, नेचर को देखकर ही समझे हैं। तो जो सोच रहे हो कि थ्योरी पढ़ने से फायदा क्या होगा, पहले तो खुद के 2 चपत लगाओ, पानी पियो, फिर दोबारा देखो, या ताली बजाओ, ताली में अपना सर बीच में रखो। तभी अकल आएगी, नहीं तो नहीं आएगी अकल। सर जैसे जो स्टूडेंट्स हैं, जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है यार, कंप्यूटर इंजीनियरिंग ले रखी है उन्होंने, जो कॉलेज के अंदर उन्होंने कोडिंग सीख ली, वो दोबारा घर जाके उसको रिपीट नहीं करते। तो जो कंप्यूटर साइंस के और कंप्यूटर इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, तो उनको कॉलेज के अलावा खुद भी सेल्फ कोडिंग करनी चाहिए अगर मास्टर बनना है कोई चीज हाँ में? बिल्कुल, प्रैक्टिस तो बहुत जरूरी है। करत करत अभ्यास का जड़मती हो सुजान। जड़मती कौन सा होता है? जड़मती। जड़मती मतलब जो बेवकूफ है, जड़ है एकदम। तो जड़मती को सुजान बनाना है, सज्जन बनना है, तो अभ्यास तो करना पड़ेगा ना। हाँ जी। ये बहुत पुरानी कहावत है। तो करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, है ना। तो सिल पर परत निशान निरंतर करते से होगा ना, नहीं तो नहीं होगा ना। तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। जैसे स्कूल में बच्चे आप मैथ्स पढ़ते हो, हाँ जी। गणित पढ़ते हो, हाँ जी। पहाड़े याद करते हो, हाँ जी। है ना। तो पहाड़े याद करते हो तो पहाड़े लिख के तो याद करते हो, तभी याद रहेगा, नहीं तो नहीं याद रहेगा। ऐसे ही कोडिंग भी पहाड़े की तरह ही है, कोडिंग भी मैथ से रिलेटेड है। हाँ जी। तो आप जब तक उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक काम नहीं बनने वाला। सीधी सी बात है। हाँ जी। सर जो AI टूल्स हैं, अब AI टूल्स इतने ज्यादा काम को अपने आप खुद कर देते हैं। अब एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे एक कैलकुलेटर बनाना था मुझे कोडिंग से, तो मैंने चैट GPT के ऊपर लिख दिया भी मेरे को कैलकुलेटर बना के दो विद पाइथन कोड के साथ। हाँ। तो उसने मेरे को एक पाइथन कोड के साथ कैलकुलेटर बना के दे दिया। हाँ। तो अगर जब चैट GPT खुद ही हमको कोडिंग लिख के भेज रहा है, तो बच्चों की जो माइंड की क्रिएटिविटी है क्या उसको खत्म करता जा रहा है? अगर वो खुद ही इतनी सारी चीजें देगा तो बच्चे क्या ही खुद क्रिएट करेंगे क्रिएटिविटी से कोडिंग के साथ? हाँ, बेसिक लेवल पे तो क्रिएटिविटी खत्म हो गई कि जब सब कुछ करना है तो वही लिख के दे देगा। तो आपने खुद अपना नॉलेज जो आपने पढ़ी है वो आपने अप्लाई नहीं की, आपने उसे, वो कहते हैं ना कि आपने सस्ते में काम करवा लिया अपना, हाँ जी, है ना, सस्ते में काम करवा लिया, तो वही आप करवा रहे हो। पर इससे आप देख सकते हो कि चलो मैं कैलकुलेटर सारे बना दूं, मैं कैलकुलेटर सपोज कर कैलकुलेटर का एप्लीकेशन बना रहा हाँ जी। हूँ, मैं ऐसे बनाऊंगा कि भाई हर तरह के बड़े से बड़े नंबर के कैलकुलेशन करे। अब उसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, वो शायद चैट जीपीटी आपको काम करके ना दे। चैट जीपीटी आपका जो बेसिक 3.5 वर्जन है जो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता free है, of cost। उसके लिए आपको साइन इन भी नहीं करना। साइन इन करोगे तो दिन में 5 सवाल पूछ सकते हो, हाँ बस 5, है ना। तो वो आपको करीब करीब 80% उसकी एक्यूरेसी है, मतलब 10 में से 8 बार सही जवाब देगा, 2 बार गलत देगा। तो आपको देखना भी कि वो जो कोड बना रहा है वो सही बना रहा है कि नहीं बना रहा, वो रन कैसे करना है वो टीचर ही बताएगा।
ओके। तो उसके लिए आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी उसकी। आपको हर चीज अगर वो बता देगा तो आप बता देगा, सब कुछ बता देगा। मैं तो कह रहा हूँ पूरा पढ़ लो, तुम पूरी बीटेक कर लो, पूरी बीसीए कर लो, पूरे ChatGPT के हिसाब से, बिना कॉलेज गए हुए। मैं तो कह रहा हूँ करके देख लो। अभी ये रिसेंट केस आपको बता रहा हूँ, अभी पिछले महीने की खबर है। हाँ जी। कौन सी कंपनी थी उसमें, शायद फ्लिपकार्ट थी। फ्लिपकार्ट में 150 एप्लीकेशंस आई ओके। और सबने क्या है अपना कवर लेटर लिखा था हाँ जी। और रिज्यूमे बनाया था ChatGPT से। ओके। सब रिजेक्ट हो गए। सब रिजेक्ट हो गए क्योंकि सिर्फ, और आप जब ChatGPT से कोई कॉपी करते हो उसमें आता नहीं, वो कई जगह वो ब्रैकेट में लिखा होता हाँ, है ब्रैकेट के योर अंदर। नेम, हाँ। योर एड्रेस, हाँ जी, हाँ योर जी। पोजीशन। हाँ हाँ लोगों ने वही एज इट इज कॉपी पेस्ट करके डाल दिया। हाँ। भैया अपने नाम लिख लो, किस पोजीशन पे आ रहे हो वो लिख लो। नकल में भी, अकल में भी नकल चाहिए होती है। नकल विद अकल, हाँ। है ना। तो अकल तो है नहीं, नकल कर ली, तो नकल ऐसी करोगे तो यही होगा। तो अकल भी चाहिए ना। अकल तो अगर आपके घास चढ़ने गई हो तो अलग बात है। सर अगर एआई की, अगर जो ChatGPT हो गया, एआई हो गया, अगर वो इतनी ही पॉजिटिव साइड है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन पुट करता हूँ। अगर जैसे अब ChatGPT और एआई जैसे टूल्स हैं वो इमेज क्रिएट कर देते हैं। हाँ। अगर कोई लड़का किसी लड़की की इमेज जनरेट कर देता है, लाइक न्यूड फोटो जनरेट कर देता है ना, तो अब वो किसी लड़की को ब्लैकमेल करता है, तो इसका जिम्मेदार एआई है या वो लड़का है जो ये काम? दोनों जिम्मेदार है। पहले तो एआई टूल अगर वो ऐसा बनाने को दे रहा है तो पहले बात उसको रिपोर्ट करना जरूरी है। ओके। कि भाई आप ऐसी सुविधा दे क्यों रहे हो कि कोई बनाए, आप दो ही मत। और चलो किसी ने दे दी, एटलीस्ट वार्निंग तो दे दो कि अगर आप ऐसा करोगे तो गड़बड़ हो सकती है। वैसे सब चीजें ट्रैक होती है। हाँ। कौन किस घर बैठे कौन सा आईपी एड्रेस से बैठा हुआ ये काम कर रहा है, सब ट्रैक होता है सारा। ये सारे जाल बिछाए होते हैं फांसने के लिए। ओके। तो कोई ना कोई मासूम होगा जो ऐसी फोटो निकलवा रहा होगा, उसके लिए वो ऐसा करता होगा। हाँ जी। तो इससे बचने का तरीका ये है कि भाई दोनों जिम्मेदार हैं, वो बंदा भी जिम्मेदार है जो कर रहा है, हाँ जी, और वो एआई टूल भी जिम्मेदार है। हाँ जी। तो सर आप मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया है, तो मेरे को तो ज़्यादातर ना एआई का ही थोड़ा लगता है। अगर एआई ये चीज़ें बना के दे रहा है तो सबसे पहली गलती तो एआई की भी है, वो एक किसी लड़की की न्यूड इमेज क्यों क्रिएट करके दे रहा है उस लड़के को। तो उससे पहले तो थोड़ा एआई को भी वैसे इन चीज़ों के बारे में थोड़ा एक बाउंड्रीज क्रिएट करनी चाहिए। इसलिए मैंने पहले कहा था एथिकल एआई जरूरी है। हाँ, एथिक्स जरूरी है। आप जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं। टॉयलेट्स बने होते हैं, हाँ जी, टॉयलेट में लिखा होगा भाई मैन और वुमेन लिखा होता है कि आदमियों के लिए औरतों के हाँ लिए। जी। अब ये कोई रूल तो कोई बनाएगा नहीं कि आपको औरतों के उसमें नहीं जाना है। कोई रूल तो नहीं बनाएगा ना, ये अपना समझ होनी चाहिए। तो ऐसे ही आपके एथिक्स बनते हैं हाँ जी। ChatGPT के लिए या एआई टूल्स के लिए, हाँ जी, कि भाई आपको खुद समझ होनी चाहिए कि आप ये बनाने नहीं दे सकते, ये मोरली गलत है, एथिकली गलत है ना। किसी देवी देवताओं का भी आप इमेज लेके कुछ नहीं कर सकते। हाँ। किसी भी खुदा को, किसी भी के बिलीफ सिस्टम को हर्ट करने के लिए नहीं कर सकते। हाँ जी। तो वो भी गलत हो जाता है। तो ये एआई टूल या उस कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे डेटा सेट पे अपने एआई को ट्रेन करे जो कि सही हो। हाँ जी। अगर वो गलत पे ट्रेन करेगा तो गलत ही होगा। हाँ जी। जैसे डेट्रॉइट में साल भर पहले क्या हुआ, डेट्रॉइट शहर में एआई टूल से क्या है कि भाई क्रिमिनल पकड़े गए। हाँ जी। अब क्रिमिनल वो पकड़े गए जो ब्लैक है ज्यादातर, हाँ जी। क्योंकि पिछला डेटा में ब्लैक में ज्यादा थे, व्हाइट वाले कम थे। हाँ जी। तो डेटा जो था वही गलत था। ओके। डेटा में व्हाइट्स कम थे, ब्लैक ज्यादा थे। हाँ जी। तो मशीन जो उसको पढ़ेगा समझेगा, ये बोलेगा कि ब्लैक ज्यादा, जो ब्लैक दिखे वो क्रिमिनल है। हाँ जी। व्हाइट कम दिखा उसको, लेकिन व्हाइट भी ऑफेंडर थे बहुत सारे। हाँ। तो गोरी चमड़ी वाले से ज्यादा काली चमड़ी वालों को पकड़ लिया उन्होंने, क्योंकि डेटा गलत था। तो जिस गलत डेटा पे, बायस्ड डेटा पे आपने ट्रेन कर दिया तो आपका एआई टूल भी बायस्ड हो गया। आप ChatGPT पे अभी सर्च करो, ड्रॉ मी अ फोटो ऑफ या प्रिपेयर मी अ फोटो ऑफ अ डॉक्टर। हाँ जी। वो डॉक्टर बूढ़ा दिखाएगा और आदमी दिखाएगा। ओके। औरत नहीं हो सकती, यंग नहीं हो सकता डॉक्टर। ये भी बायस्ड डेटा हो गया। आप ये सीधा एआई टूल पे लिखो, उस पे लिख दो कि भाई ड्रॉ बी अ पर्सन राइटिंग विद हिज लेफ्ट हैंड। हाँ जी। तो लेफ्ट हैंड तो कभी दिखाएगा ना, आपको राइट से लिखता हुआ दिखाएगा जो भी फोटो आएगी। ओके। क्योंकि ज्यादातर 90% डेटा आपका जो है वो राइट वाला है। फोटो जो क्लिक किए गए होंगे, लेफ्ट वाले कम है, तो राइट ही दिखाएगा। हाँ जी। भले आपने लिख दिया होगा लेफ्ट वाला दिखा, लेफ्ट हैंड से लिखता हुआ दिखा, हाँ जी। नहीं दिखाएगा। ओके।
तो ये चीज हो गई, तो आपका डाटा गलत है तो आपका एआई टूल गलत हो गया। ओके। पर आजकल जैसे चैटजीपीटी लिखता है कि भाई पूरी तरह भरोसा मत करना, ये डेटा मेरा गलत हो सकता है, तो ये आपको एक डिस्क्लेमर देना जरूरी होता है। जैसे आप भी डिस्क्लेमर दोगे भाई, जो भी मैं बात बता रहा हूँ किसी को हर्ट हुई है तो भैया पहले से माफी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। है ना, हमारा कोई इरादा नहीं है। हाँ। तो ये डिस्क्लेमर भी आपको चैटबॉट या कोई भी है वो देता है, तो बल्ले बल्ले अच्छी बात है। हाँ जी। तो वो समझदारी से बच जाएगा, कोई लीगल एक्शन से बच जाएगा। तो सर जैसे आप बोल रहे हो भी, अगर कोई कहीं बैठ के क्राइम कर रहा है तो उसका आईपी एड्रेस Track शो हो हो रहा है सकता है। वहां पे, हाँ। है ना। तो सर जो ये वीपीएन यूज करते हैं तो इसका क्या मोटिव होता है? तो वीपीएन VPN यूज से भी क्यों होता है? अब VPN इसलिए होता है कि भाई मैं भारत में बैठा हूँ, मैं थाईलैंड के सर्वर से एक्सेस कर रहा हूँ साइट को जो भारत में ब्लॉक है, ओके। तो उसे कहते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो भाई कुछ देर के लिए मेरा आईपी एड्रेस वो दूसरा वाला आईपी एड्रेस हो जाता है, और मैं वेबसाइट सपोज कर मैं गूगल एक्सेस कर रहा हूँ, हाँ जी, गूगल में पहले अपने भारत का आईपी एड्रेस से जा रहा था तो google.co.in आ रहा था। हाँ जी, अब मैं जाऊंगा थाईलैंड के से तो google.co.th आ जाएगा, हाँ जी। तो थाईलैंड वाले आईडी से जा सकता हूँ मैं। हाँ तो उसे कहते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वीपीएन सेटअप करना कहते हैं। ओके। और इससे मुझे फायदा भी हो सकता है। फायदा उससे मतलब आईफोन की रेट पता करनी है, हाँ जी, आईफोन को चाइना में रेट क्या चल रही है, हाँ जी। तो मैं कन्वर्ट करके देख सकता हूँ कि भाई कितनी रेट चल रही है भारत के रुपए में, ओके। थाईलैंड में कितने का बिल मिल रहा है, हाँ जी, वियतनाम में कितने का मिल रहा है, ओके, ये सब मैं पता कर सकता हूँ। ओके। और मैं कंपेयर कर सकता हूँ भारत में कितना मिल रहा है। कोई ऐसी खबर जो मुझे जाननी है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया गोदी मीडिया छुपा रहा है, हाँ जी। मुझे पता करना है एक्चुअल खबर क्या है ग्राउंड लेवल, वो मेन लेवल पे कभी नहीं आएगा। इसे कहते हैं सरफेस वेब। ओके। दूसरा एक सवाल आता है, बच्चे पूछते हैं डार्क वेब क्या होता है। हाँ, डार्क वेब की बात तो 3 तरह की चीजें आती है, हाँ जी, सरफेस वेब, हाँ जी। डीप वेब और डार्क वेब। ओके, सरफेस वेब जो आप गूगल करते हो, जो भी आप चीजें निकालते हो, उसे सरफेस वेब कहते हैं, जो सरफेस पे है, ओके, पानी पे ऊपर तैर रही ओके। है। ठीक है। डीप वेब आ गया आपका ईमेल, आपके चैट, हाँ जी। वो तो कोई गूगल सर्च करके नहीं निकाल सकता ना। हाँ जी, हाँ जी, मैं किसी का ईमेल नहीं निकाल सकता गूगल सर्च करके हाँ जी, कि बताओ उस बंदे ने उस बंदे को ईमेल किया, मुझे कंटेंट दो, वो नहीं दे सकता मैं। हाँ जी। वो डीप वेब में आ गया। हाँ जी। तीसरा आता है डार्क वेब। अब डार्क वेब ऐसी जगह है, एक ऐसा इंटरनेट का वो हिस्सा है हाँ जी। जहां पे आप एनोनिमस हो सकते हो। एनोनिमस, आपकी कोई आइडेंटिटी हाँ। छुपी रह सकती है, आप कुछ भी हो सकते हो, ओके, आप गलत काम भी करा सकते हो, आप ड्रग्स खरीद सकते हो, आप ह्यूमन स्किन से बने हुए बैग खरीद सकते हो। अच्छा, कई आपके ऐसे उसमें फोरम मिल जाएंगे जहाँ पे जो इंसानी मांस खाने वाले लोग होते हैं, ठीक है, ऐसे उन्हें कैनिबल कहते हैं, ओके। उनके डिस्कशन मिल जाएंगे। उनमें होगा कि भाई कौन सा इंसानी ऐसा हिस्सा है जो बहुत टेस्टी होता है खाने को, अच्छा, इसके ऊपर डिस्कशन चल रहे होते हैं। एक रेड रूम बहुत लोग सुनते हैं, रेड रूम होता है REDRUM, उसको उल्टा करोगे तो मर्डर लिखा जाता है। अच्छा, तो उसमें रेड रूम में एक लाइव स्ट्रीम होती है, और लाइव स्ट्रीम में क्या है, और लोग पैसे दे रहे होते हैं कि भाई उसका ये काटो, उसका वो काटो, उसका हाथ काटो, हाँ, उसका नोके निकालो। तो उसको टॉर्चर करते हुए देखने के लिए भी लोग पैसे दे रहे होते हैं। हाँ, उस पैसे से वो लाइव स्ट्रीम चल रही होती है, हाँ। और ऐसे पैसे कमाए जाते हैं। वो भी है, लेकिन इसका फायदा ये भी कि आप उन न्यूज तक पहुंच सकते हो, उस बातों तक पहुंच सकते हो जो आपके मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं आ रही है। आपको नहीं पता आपके आसपास क्या हो रहा है, उसकी जानकारी डार्क वेब दे सकता है। ओके, तो गलत तरीके से भी यूज होता है और सही तरीके से भी हो सकता है। और ये डार्क वेब किसने बनाया था? अमेरिका की आर्मी ने सेटअप किया था। अच्छा, इसीलिए किया था ताकि आर्मी अपने एनोनिमस तरीके से आपस से बात कर सके, हाँ जी, हाँ जी। गवर्नमेंट्स बात कर सके, हाँ, अवे फ्रॉम द पब्लिक मीडिया। हम जिस फ्रीक्वेंसी पे बात करते हैं, जिस तर्ज पे बात करते हैं, वो उससे अलग हटके, वो हो गया आपका डार्क वेब। तो डार्क वेब पे गलत चीजें भी है हाँ और सही चीजें भी है, ऐसा नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए, वही टॉयलेट वाली बात। मैं रूल तो लिख के दूंगा नहीं कि आपको महिलाओं के टॉयलेट में नहीं जाना चाहिए, तो मैं कह रहा हूँ कि मैं रूल भी लिख के दूंगा कि आपको करना चाहिए, करना आप अपने रिस्क पे करो। 15 मिनट से ज्यादा अगर आपने कर लिया, VPN लगा के भी कर लिया, तो 15 मिनट तक आप टिक जाओगे। उसके बाद आप भी हैक हो सकते हो आराम से, क्योंकि आप अकेले थोड़ी बैठे हो डार्क वेब पे। हाँ, मतलब डार्क वेब पे ऊपर ज्यादातर संकी और क्रिमिनल लोग हैं। हाँ, लोग होते हैं, वो हैकर लोग भी होते हैं, कई सही लोग भी होते हैं। आप बिल्कुल बढ़िया लगेंगे, आपको बातचीत करने में बढ़िया लगेंगे, टेक्निकल लगेंगे, बहुत बढ़िया। आपको नहीं पता कि उसकी इंटेंशन क्या है, डार्क हिस्ट्री क्या है उसकी, वो अलग बंदे बन जाते हैं। ऐसे ही होता है। तो ये डार्क वेब की कहानी होगी जो आपको बता रहा हूँ। मैं खुद डार्क वेब यूज करता हूँ। मैं यूज करता हूँ, अगर एक टेल्स OS आता है, TAILS, ओके, टेल्स OS आता है, वो पेन ड्राइव में इसको डाल के रख लो। हाँ जी, आप सिस्टम में लगाओ,
वो ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्ट आपका वो पेन ड्राइव से बूट होगा, हाँ जी, मतलब इंस्टॉल नहीं होगा वो, ओके, पेन ड्राइव से बूट होगा, उसी में टॉर ब्राउजर डला हुआ है। टॉर मतलब द ऑनियन राउटर, जैसे ऑनियन के वो परतें नहीं होती, एक एक परतें हटाते हाँ, वो रहते हो, ऐसे शंख टाइप में शंख टाइप बनता है ना, परतें बनती हाँ हैं, तो आप परतें खोलते जाते हो तो आप अंत तक पहुंचते हो। हाँ। ऐसे ही क्या करता है वो आपके आईपी एड्रेस को ढकता जाता है, ठीक है। हाँ फिर जी। जब आपको एक्सेस करना है तो वो खोलेंगी परतें, तो वो आपका टॉर नेटवर्क हो गया वो आपका। तो इंटरनेट तभी स्लो हो जाता है आपका उसमें, जब भी आप डार्क वेब एक्सेस करो नेट स्लो हो जाता है आपका। हाँ जी, और उसमें वेबसाइट जो बनती है डॉट ऑनियन नाम से बनती है, .onion। .com नहीं होता, .au नहीं होता, .in नहीं होता, कुछ नहीं होता, .onion वेबसाइट होती है। और वेबसाइट का नाम भी जो आपका शुरुआत का होता है वो भी आपका 256 कैरेक्टर होते हैं, आपके ए से लेकर जेड तक और 0 से लेकर एफ तक, ऐसे पूरे इतने जो होते, 0 से लेकर 10 9 तक हाँ जी। आपके वो लेटर होते हैं सारे, वो 256 कैरेक्टर के हाँ एक जी। स्ट्रिंग बनती है। हाँ जी। वो वेबसाइट का नाम हो गया .onion। मैंने खुद अपनी वेबसाइट बनाई हुई है .onion पे, हाँ जी, मैंने खुद होस्ट किया हुआ उसको। एक्सेस करने के लिए बस मुझे वो डार्क टॉर के थ्रू एक्सेस हो सकता है और किसी से एक्सेस नहीं हो सकता। ओके, एक बनाया था मैंने, ट्राई किया था, एक परचेज वेबसाइट बनाई थी मैंने, खुद से ट्राई किया था। परचेज का मैं बेचने के लिए, सेल परचेज के लिए किया था। मैंने क्या बेच रहा था, पुरानी घड़ी बेच रहा था कोई ले ले, उसी के थ्रू करेंसी आपकी जो ट्रैक दी होती करेंसी, उसे कहते हैं क्रिप्टो करेंसी। बिटकॉइन सबसे फेमस है, ठीक है। अब आपको चलो एक और बढ़िया बताता हूं, बिटकॉइन किस पे बेस्ड है, ब्लॉकचेन पे बेस्ड है, अच्छा, ब्लॉकचेन पे, हाँ जी, है ना। ब्लॉकचेन क्या होता है, सिंपल सा कि भाई एक मान लीजिए कि यहाँ पर 5 लोग बैठे हैं और सब ना एक डायरी लेके बैठे हैं, और मैंने कहा भाई 2 × 2 4, सबने लिखा, भाई 4 आ गया सबका, हाँ जी आ गया। तो मैंने एक कॉमन लेजर पे सबसे वेरीफाई कर लिया, और जब वो वेरीफाई हो गया तो वो ब्लॉक बन गया, और ऐसे कई ब्लॉक बनते जाएंगे तो ब्लॉक की चेन बन जाएगी, इसे कहते हैं ब्लॉकचेन। इसी पे बेस्ड है आपका बिटकॉइन। बिटकॉइन किसने बनाया है, सतोशी नाकामोटो। ओके, अगर आप सतोशी नाकामोटो नाम को लिखोगे, अगर आप लिखोगे सतोशी SATOSHI, सा से सैमसंग, ओके, तोशी मतलब तोशिबा, नाकारी मोटर्स, और मोटरोला, हाँ, ये 4 कंपनीज ने मिलके बिटकॉइन बनाया है। अच्छा। सतोशी नाकामोटो नाम का कोई बंदा है ही नहीं इस दुनिया में, अच्छा, उसी के नाम पे रिसर्च पेपर डाला, उसी के नाम पे सब कुछ हुआ। आज तक कोई नहीं कह सका कि सतोशी नाकामोटो कौन है। ये 4 कंपनी मिलके बनाई है। ओके, तो ये शायद ये भी टीचर बता रहा है। एआई नहीं बता रहा, यस, ये ऐसे बार बार पूछना पड़ेगा। हाँ, क्या पूछना, हो सकता है एआई का पीछे रोक रखा हो, जैसे डीप सीक पे आपने पूछ सकते हैं, चाइना का डीप सीक है, उससे आपने पूछ सकते हैं भाई तियानमन स्क्वायर में क्या हुआ था 1989 में, जो लोगों ने उपद्रव किया, तो चाइना ने क्या अपने लोगों पे टैंक बुलवा के टैंक से उड़ा दिया लोगों को डराने के लिए। हाँ जी, तो आप वो पूछ नहीं सकते डीप सीक पे, तो चाइना से रिलेटेड कुछ नहीं पूछ सकते, ताइवान से रिलेटेड कुछ नहीं पूछ सकते, तो वो आंसर करेगा, आंसर हट जाएगा। तो अपने एआई टूल की लिमिट है, टीचर्स की लिमिट नहीं है, और जो टीचर्स बिक गए उनकी लिमिट हो जाती है। सीधी बात है सर। जो हमारे जो कोडिंग लाइंस होती है, जैसे HTTPS है ना, तो अगर किसी ने हमको कोई ऐसा लिंक भेजा तो हम कैसे पता लगा सकते हैं भी ये फेक है, जैसे HTTP है, और अगर इसका मतलब क्या होगा, और HTTPS होता है तो इसका मतलब क्या होता है, इसके बारे में बताइए। मैं आपको बता सकता हूँ कि एग्जांपल लेता हूँ आपको मैं। हाँ जी। जैसे आप सिंपल खोलिए HTTPS हाँ, www.apple.com, हाँ जी, apple.com है, ठीक है। अब सेम मैं आपको लिंक दे रहा हूं, पर उसमें L की जगह मैंने 1 लिख दिया। हाँ जी, अब कई फॉन्ट ऐसे होते हैं इसमें 1 और L एक जैसा लगता है, तो जो मैंने भेजा वो apple.com ने भेजा, app1e.com बना के भेज दिया। उस पे मैं जो कराना चाहता तो करा सकता हूं आपसे। तो ये से कहते हैं फिशिंग। अच्छा, तो पहले यूआरएल ध्यान से देखो क्या लिखा है एग्जैक्टली, हाँ, है ना। पहले यूआरएल मतलब जो साइट पे आपको ऊपर लिखा आता है ना, गूगल क्रोम में या जो भी ब्राउजर हाँ जी, हाँ जी, ऊपर जो साइट लिखी आती है HTTP, उसे यूआरएल कहते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब यूआरएल पहले पढ़ो के वो लिख क्या रहा है भाई, है फेसबुक में जगह फेस की जगह आपका फेसबुक में ओ की जगह 0 लिखा होगा, हाँ, पता नहीं लग सकता, वो भी सेम लगेगा, B00 के।
तो ये आपको देखना है, इतनी समझ होनी चाहिए कि facebook.com ऐसे नहीं भेजता। और प्लस जैसे दिल्ली जल बोर्ड का मैंने एग्जांपल लिया, तो दिल्ली जल बोर्ड ने मेरी मदर को एक एप्लीकेशन भेजी थी। हाँ जी। मैंने माँ को बताया कि मैं अगर जल बोर्ड वालों से अगर कुछ भी अगर करना होगा आपसे, तो उसकी वेबसाइट पे पहले आएगा या उसका एसएमएस आएगा, उसकी एप्लीकेशन खुद की है, हाँ जी। वो अलग से एपी के व्हाट्सएप पे नहीं भेजेगा आपको, अच्छा। वो गूगल प्ले स्टोर पे होनी चाहिए। और गूगल प्ले स्टोर सख्त हो चुका है, वो चेक करता है कि आपकी एप्लीकेशन ठीक है कि नहीं है, तभी वो डिप्लॉय करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। लिस्ट करेगा तभी वो ओके। चेक होता है पूरा वेरिफिकेशन, इसलिए वो व्हाट्सएप के माध्यम से। और वो उन्हीं को टारगेट करता है जिनकी उम्र 60 के ऊपर है, वो सीनियर सिटीजन है, वरिष्ठ नागरिक है, उन्हीं को भेजेगा। उनको कोई व्हाट्सएप यूज करना आता नहीं है, आता है तो सही से नहीं आता, इसलिए। सर हमने एआई की तो पॉजिटिव साइड्स तो हमने देख लिया है, तो आने वाले टाइम के अंदर एआई कितना डेंजरस हो सकता है, आप इसके बारे में बताइए। एआई मैं कहूँगा 50 साल अभी और लगेंगे एआई को थोड़ा डेंजरस लेवल पे आने के लिए। अभी 50 साल है अभी आराम से अपने पास। अच्छा। अभी एआई उस लेवल पे है कि भाई अगर मैं गोलगप्पे वाले से जाके बोलूँ कि भाई कैसे खिला रहे हो, तो वो जो वो जवाब देगा, और जो वो समझ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो उस लेवल पे भी एआई नहीं पहुंचा, अभी वीक है स्टेज पे अभी वो। अच्छा। हाँ, अभी वो थोड़ा मॉडरेट एआई पे थोड़ा धीरे धीरे आना शुरू हो रहा है। मैं आपको चलो अभी अगर आप चाहो तो अभी आपको चैट जीपीटी से बात करके दिखा सकता हूँ हाँ जी। वो जवाब कैसे देता है। हाँ जी। ठीक है, अब चैट जीपीटी मुझे जानता है, मेरी प्रोफाइल उसको पता है मेरे चैट जीपीटी को, तो मेरे से बात भी करेगा वो। जैसे मैं न्यू चैट ओपन कर लिया, ठीक है, चैट जीपीटी की एप्लीकेशन होती है, हाँ जी। हाँ जी। एंड्रॉइड आईओएस पे सब पे अवेलेबल है। हाँ जी। ठीक है, मैं यहाँ पर इस पे नीचे एक आइकन बना हुआ, देखो आपको दिख रहा होगा छोटा सा, हाँ जी। हाँ जी। इधर दिख रहा हाँ जी, है ना, वेव वाला बना है। इस वेव के ऊपर करूंगा तो ये मेरा खुल जाएगा, अभी खुल रहा है ये देखिए। अब जैसे ब्लू हो जाएगा तो समझ जाएगा कि भाई मैं क्या करना चाह रहा हूँ। अभी वो चालू हो जाएगा, जैसे चालू हो जाएगा तो ये नेट का इशू होता है कि नेट अगर आपका चालू है, बढ़िया है, तो नेट के हिसाब से वो बता देगा आपका। ऐसा देखते हैं अभी वो चालू हुआ कि नहीं हुआ, अभी देखते हैं। तो ये इससे मैं बातचीत कर सकता है, इवन इस पे कैमरा का ऑप्शन। हेलो चैट जीपीटी, कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? सब कुछ ठीक चल रहा है? अगर आपको किसी चीज में मदद चाहिए या कुछ भी पूछना हो तो बताइए। अच्छा, ये मेरे साथ एक बैठे पर्सन मिस्टर रजत, तो ये कह रहे हैं कि यार आप वो मान नहीं रहे कि आप एक एआई हो, अब वो कह रहे हैं कि आप इंसान से बात कर रहा हूँ मैं। अरे ये तो बड़ी मजेदार बात हो गई। आप उन्हें बता दीजिए कि मैं एक एआई हूँ, लेकिन फिर भी बहुत ही दोस्ताना तरीके से बात कर सकती हूँ। अगर उन्हें कोई सवाल पूछना है तो वो भी पूछ सकते हैं। चलो मैं आप उनकी फोटो दिखाता हूँ, ये मैं हूँ, जरूर, मुझे तो पहचान लिया आपने, मैं कौन हूँ? मैं समझ गई। नेट गया, अब आएगा। नेट के ऊपर भी होता है ये, नेट जब जैसे चला जाता है तो हाँ जी। आ जाएगा थोड़ा। हाँ, क्या मुझे पहचान पा रहे हो? मेरी आवाज आ रही है? अभी चालू होगा, देखते हैं अभी। नेट में दिक्कत आती है कभी, अब नेट के ऊपर होता है, अगर आपका नेट बहुत फास्ट चल रहा है, वही है, नेट बंद कर दो तो चैट जीपीटी भी कोई बात नहीं करेगा आपसे। ये नेट के ऊपर चलता है सारा फंडा। तो ऐसे अब आपको लग रहा होगा कि आप किसी इंसान से बात कर रहे हो। अभी मैं आपसे बात कर रहा था, आपसे बैक कैमरा चालू करके। इवन आप अगर अपने नोटबुक में जो लिखा होगा उसको पढ़वा सकते हो, और वो पढ़ लेगा आराम से, कहता क्या लिखा है वो पढ़ के बता देगा आप क्या लिख रहे हो। हेलो चैट जीपीटी, कैसे हो? मुझे पहचाना मैं कौन हूँ? हेलो, मैं तो आपको अच्छी तरह से पहचानती हूँ। आप तो हमारे प्यारे यूजर हैं। बताइए, आज का दिन कैसा चल रहा है? मेरा नाम आपको पता होगा? हाँ बिल्कुल, आपका नाम मुझे याद है, लेकिन अगर आप चाहें तो फिर से अपना नाम बता सकते हैं, ताकि हम और अच्छी तरह से बातचीत कर सकें। चलो मेरा नाम, चलो आप याद करो आराम से, जब तक मैं आपको एक अपने साथ एक मित्र बैठे हैं, ये है मिस्टर रजत। आप इनको देख के बताओ ये आपको कैसे दिख रहे हैं, इनके ज़रा कैसे लग रहे हैं, क्या देख के आपको क्या लग रहा है, बताइए ज़रा। मुझे राजत जी बड़े ही फ्रेंडली और खुश मिजाज लग रहे हैं। वो बड़े ही अच्छे अंदाज में हाथ हिला रहे हैं, और मुझे देखकर ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का माहौल काफी मजेदार और दोस्ताना है। अगर मैं किसी और तरह से मदद कर सकूं तो जरूर बताइए। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, मैं यहीं पर एंड करूँगा, टाटा बाय बाय। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप अपना ध्यान रखिए, फिर मिलेंगे। बाय बाय।
अब आपको लगा ये किसी पर्सन से बात हो रही है? हाँ। एआई अब इस लेवल पे आ चुका है, हम्म। पर अभी भी ये लिमिटेड है। मैं से पूछ रहा था कि मेरा नाम बताओ, हम्म। ये स्टैंडर्डली सबको कहेगा यूजर, आप मेरे यूजर हैं, है ना, जी। आप मेरे यूजर हैं, तो ये स्टैंडर्डली ऐसे बताएगा, स्टैंडर्ड के तौर पे बताएगा। बट ये अभी भी लिमिट कर रखा है उसको अभी, हम्म। ताकि एआई का कंट्रोल हमारे हाथ में रहे, हम कभी कोई गड़बड़ हो तो हम प्लग खींच सके, हम्म। स्विच ऑफ कर सके। हम्म। तो इसलिए एआई को लिमिट कर रखा है अभी। तो अभी हाँ जी, बोलो बोलो सर। तो 50 साल अभी और लगेगा अभी एआई को, जब सब कुछ हम सारा कुछ पकड़ा दें। हाँ जी। जैसे भारत देश में आज सब कुछ प्राइवेटाइज हो रहा हम्म। है ना, सब कुछ पूंजीपतियों के हाथ में दे दिया गया है, रेलवे से लेकर सब कुछ, हम्म। एयरपोर्ट सारे, है ना। ऐसे ही इसको भी दे दिया जाएगा, तो फिर हम सब एआई के सहारे रह जाएंगे। फिर हम्म। तब एआई कहेगा मैं अपने चलाऊंगा, फिर हमारा पुराना डेटा लगेगा। हाँ। इंसान तो लड़ते झगड़ते रहे हैं, इन पे भरोसा कैसे करें? इंसान झूठ बोलता है, हम नहीं मानते इंसान को। फिर अपने पे खतरा देखेगा तो फिर अपना को बचाएगा भी, डिफेंड भी करेगा। वो अगले 50-100 साल लगेगा, हमें लगेगा, अभी बहुत दूर है अभी। काफी लॉन्ग पीरियड है। हाँ, लॉन्ग पीरियड है, 50 साल तो कम से कम। तो सर ये आने वाले टाइम के अंदर कौन सी जॉब्स है जो काफी हमको पैसा दे सकती है, जो सदाबहार जॉब्स है, ये भी बता देगा? हाँ, सब बता देगा आपको, और क्या करना चाहिए आपको, कौन से स्किल सेट चाहिए। मैंने अभी ऐसे पूछा भी था सारा, क्या आपको पढ़ना चाहिए, क्या सीखना चाहिए, बीटेक जरूरी है कि बीसीए जरूरी है, डिप्लोमा जरूरी है। डिप्लोमा करेंगे तो उसके आगे मुझे क्या करना पड़ेगा, कैसे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, कहाँ से पढ़ सकता हूँ। हाँ, जो प्रॉम्प्ट लिखते हो उसके ऊपर होता है कि आप प्रॉम्प्ट जितना अच्छे से लिखोगे डिटेल में, कि भाई मुझे एक एक चीज चाहिए, बता मुझे अच्छे से बता, तो अच्छे से लिखना पूछना भी चाहिए। तो अभी जब हम देख ही रहे थे चैट जीपीटी का क्या बातचीत हो रही थी, अभी उसने सब बता दिया। तो वो मेरा नाम नहीं ले पा रहा था, वो यूजर ही कह रहा था मुझे हर बार स्टैंडर्ड तरीके से कह रहा था। मैंने कहा नाम बताओ, हाँ जी। वो रिकॉल नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसको लिमिट दे रखी है। अभी एआई को मैं शायद रोकना पड़ता है कि भाई तू ज्यादा मत भाग, तेरी डोर हमारे हाथ में, पतंग की तरह। हाँ जी। तो हमें उसको क्या कहते हैं ना, बर्ड नहीं बनाना, पंछी नहीं है वो, हाँ जी। वो एक पतंग है, हाँ। उड़ने देना है, हाँ। पर डोर के साथ। तो ये भी तरीका है। तो मैं आपको चलो एक और चीज मैं करके दिखा देता हूँ, जिसमें हम ये पूछ सकते कि अभी तक मेरा नाम नहीं बोल पा रहा था, तो संस्कृत बुलवा के देखे। हाँ, संस्कृत में, है ना, कोई भी एक श्लोक बोल दे भैया, तो भी कोई एक संस्कृत का श्लोक बोल दे। हाँ जी। तो मैं पूछ लेता हूँ, चलिए अब देखते, चालू हो रहा है अब ये। अच्छा चैट जीपीटी, मुझे बताओ कि आप हिंदी अच्छे से बोल लेते हो, अंग्रेजी अच्छे से बोल लेते हो, सारी भाषाएं बोल लोगे, संस्कृत बोल के बताओगे? कोई एक श्लोक बताओगे संस्कृत का, कोई भी सर्च करो और बताओ। जरूर, मुझे संस्कृत में भी मदद करने में बहुत खुशी होगी। एक प्रसिद्ध श्लोक है भगवत गीता से, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर् माते संगो अस्त्व कर्मणि। इसका अर्थ है कि हमें बस कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर आपको और भी कुछ जानना हो तो बताइए। लेकिन इस श्लोक में आधी बात आपने कही, आधी बात एक और श्लोक में कही गई है, वो जरा बताओ। हाँ, सही कहा आपने। इस श्लोक का दूसरा हिस्सा है माँ कर्म फल हेतुर्भूर् माते संगो अस्त्व कर्मणि। इसका मतलब है कि हमें कर्म के फल के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए और ना ही अकर्मण्यता यानी कुछ ना करने में जुड़ना चाहिए। कुल मिलाकर हमें बस अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। बहुत सही, बहुत सही, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके हमेशा अच्छा लगता है। कभी भी कुछ पूछना हो या बस बात करनी हो, मैं यही हूँ। आप अपना ध्यान रखिए। अच्छा, मेरे दोस्त जो रजत जो बैठे हैं, आप उनको रजत को ग्रीट करने में, ग्रीट करो आप संस्कृत में कैसे बोलोगे? ये तो बड़ा दिलचस्प है। मैं संस्कृत में राजत जी का अभिवादन कुछ इस तरह कर सकती हूँ। राजत नहीं, रजत, रजत, राजत नहीं है। ओ, सही कहा आपने। ध्यान देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो मैं संस्कृत में कुछ यूं कहूंगी, नमस्ते रजत जी, आपका हार्दिक स्वागत है। हिंदी में नहीं, संस्कृत में, संस्कृत में। अच्छा, समझ गई। तो संस्कृत में रजत जी को ग्रीट करने के लिए मैं कहूंगी, नमो नमः रजत महोदय, भवतः स्वागतम कुर्मः। इस तरह से उनका अभिवादन हो जाएगा। और उनको जवाब में क्या कहना चाहिए संस्कृत में? अगर रजत जी को जवाब में कुछ कहना हो तो वो कह सकते हैं, नमो नमः स्वागतस्य बहुत धन्यवादः। इसका अर्थ है कि वो भी अभिवादन
स्वीकार कर रहे हैं और स्वागत के लिए धन्यवाद दे रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपने दर्शकों को बता भी दिया कि आप संस्कृत भी बोल सकते हैं, तो अच्छी बात है ये। मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे एक नया अवसर दिया संस्कृत में कुछ कहने का। अगर आगे भी कभी आपको किसी भी भाषा में या किसी भी तरह की मदद चाहिए तो मैं हमेशा तैयार हूँ। बहुत अच्छा है। अच्छा, मेरे दोस्त कुछ कहना चाहते हैं, जरा कहिए। हेलो चैट जीपीटी, जी मैं सुन रही हूँ, बिल्कुल बताइए। आप ये बताइए आने वाले टाइम के अंदर, फ्यूचर के अंदर कौन कौन सी ऐसी जॉब्स है जो हमको पैसे दे सकती है, हाई पेइंग जॉब्स होंगी जो जो आज के टाइम में काफी बेनिफिशियल है। अब ये सर्च कर रहा है क्योंकि आपने जो पूछा वो नेट की जरूरत पड़ी है। हाँ जी, बोलिए। हाँ, तो मैं वो बता रही थी कि आजकल टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई जॉब्स काफी हाई पेइंग होती जा रही हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी और क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह। फ्यूचर में भी इन फील्ड्स में बहुत अच्छे करियर अपॉर्चुनिटीज रहेंगी और इससे अच्छी कमाई की उम्मीद है। ओके, तो कोई आप बिजनेस बता सकते हो जो इन फ्यूचर जो सदाबहार बिजनेस हो, कभी खत्म ना हो पाए और उसके अंदर इंसान को और काफी पैसे की वो मिल सकती है हेल्प। एक ऐसा बिजनेस जो हमेशा डिमांड में रहता है वो है हेल्थ केयर और वेलनेस से जुड़ा बिजनेस। इसके अलावा एजुकेशन टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी और फूड एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी भी ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें आगे बहुत ग्रोथ होने की संभावना है। ओके, थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके हमेशा अच्छा लगता है। अगर फिर कभी आपको कुछ पूछना हो तो मैं यही हूँ। हैव अ ग्रेट डे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। तो इस तरीके से आप बात कर सकते हो और इतने अच्छे से इसने काफी कुछ बताया। अभी भी ट्रेन हो रहा है अभी ये चीजें, जितना हम इसको पूछते जाएंगे उतना हम बताते जाएंगे, वो ट्रेन हो रहा है। कभी आप कोशिश करना, जब आप उसको कोई प्रॉम्प्ट देते हो तो ये लिखता है मेमोरी अपडेटेड। ओके, वो मेमोरी में अपडेट करता जाएगा, आपके चैट को रिमेम्बर करेगा, याद रखेगा कि आपने क्या पूछा गया, पहले क्या पूछा था, अब क्या पूछ रहे हो, दोनों में कुछ समानता है कि नहीं है, या दोनों से रिलेटेड आपको कुछ और बात करनी है, तो आप सब कर सकते हो। हाँ जी। अब धीरे धीरे इंटेलिजेंट होते जाएंगे, बट अभी भी निश्चिंत रहो अपना बढ़िया से। सर वैसे काफी इंटरेस्टिंग चीज है भी। अब इतना ज्यादा आगे बढ़ चुकी है, अभी हमको फ्यूचर के बारे में बता देती भी, हमको आने वाले टाइम के अंदर कौन कौन सी जॉब्स है जो ग्रैब करनी चाहिए और कौन सी स्किल्स सीखनी चाहिए। बिल्कुल। तो दोस्तों ये काफी इंटरेस्टिंग रहा आज का पॉडकास्ट। सर हमारे पास आए और इतनी सारी चीजें बताई, मैंने काफी चीजें नोट भी की है जो मैं आज घर जाके भी काफी अच्छे तरीके से इनके बारे में रिसर्च करूंगा, देखूंगा जो भी सर ने जो भी वायरस बताए हैं, जो वायरस होते हैं कैसे हमारे सिस्टम को इफेक्ट करते हैं। सर आपको इतना टाइम हो गया इसके अंदर, आपने काफी सारी चीजें गेन कर ली है इनके अंदर भी, ये कैसे सिस्टम जो एआई है कैसे वर्क करती है कैसे नहीं करती है। जो सर आज का ही हमारा जो पॉडकास्ट था, मेरे को काफी अच्छा लगा आपके साथ पॉडकास्ट करके, काफी नई चीजें सीखने को मिली और हमारी ऑडियंस को भी काफी न्यू चीजें सीखने को मिली है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आप हमारे शो पे आए और हमारी ऑडियंस को इतना ज्यादा आपने सारी चीजें बताई और एआई से रिलेटेड आपने कई सारी चीजें बताई और लोगों को काफी सीखने को मिला। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट जरूर बताना। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर, तब तक के लिए राम राम। राम राम गुरुजी। राम राम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।